Is the meeting going to start? Hello? हेलो। Yeah. जी सर, नमस्कार। गुड मॉर्निंग एवरीवन। हम लोग सिर्फ 1-2 मिनट के लिए वेट कर रहे हैं सर, बाकी लोगों को भी ज्वाइन होने के लिए। हाँ, 10:45 का टाइम दिया हुआ है ना, स्टार्ट कर दीजिए सर। हाँ सर, 45 कहा था। जस्ट सर 2 मिनट के लिए वेट कर रहे हैं और मैक्सिमम 50 के अंदर ही स्टार्ट कर देंगे सर। 1-2 मिनट के लिए वेट कीजिए प्लीज। बाकी लोगों को के लिए थोड़ा 1-2 मिनट वेट कर रहे हैं। नमस्कार, नो गुड प्रॉब्लम। मॉर्निंग एवरीबॉडी। गुड गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग। मॉर्निंग सर। आप सब लोग म्यूट पे बने रहिए सर। हम लोग फिर से मुलाकात होगी। 1-2 मिनट में मीटिंग शुरू किया जाएगा। थैंक यू। जी ओके, थैंक यू। सर, क्या आप सब लोगों को मेरी वॉइस क्लियरली सुनाई दे रही है? आप लोग चैट बॉक्स यूज कीजिए। आपके पास चैट बॉक्स ऑप्शन होगा जिसके अंदर आप लोग टाइप कर सकते हैं। क्या आप सब लोगों को हमारी मीटिंग वॉइस क्लियरली सुनाई दे रही सर? प्लीज टाइप यस और ओके। ओके, वॉइस इज क्लियर। जी थैंक यू। जी ओके एवरीवन। गुड मॉर्निंग एवरीवन वंस अगेन। और मैं एक बार आप सब लोगों को स्क्रीन शेयर करता हूँ सर। एक बार चेक कीजिए कि आप सब लोगों को प्रेजेंटेशन अच्छी तरह से दिखाई दे रहा है या नहीं। जी, क्या सब लोगों को प्रेजेंटेशन अच्छी तरह से दिखाई दे रहा है सर? प्लीज टाइप ओके इन द चैट बॉक्स।
प्लीज टाइप इन द चैट बॉक्स, सब लोग प्लीज। सर अगर किसी को वॉइस क्लियर नहीं है तो एक बार मीटिंग क्विट कीजिए और ज्वाइन कीजिए, क्योंकि कुछ लोगों को सुनाई दे रहा है तो कुछ लोगों को सुनाई नहीं दे रहा है, तो ये आपसे आपके साइड प्रॉब्लम होगा। जी थैंक यू। जी तो अब सब लोगों को साई प्रॉपर्टीज एंड प्राइवेट लिमिटेड कंपनी के रेड सैंडलवुड फार्मिंग रियल एस्टेट मार्केटिंग अपॉर्चुनिटी के अंदर आप सब लोगों का स्वागत है। मेरा नाम शेख अब्दुल्ला शरीफ है और आज के लिए मैं इस मीटिंग का होस्ट हूँ, प्रेजेंटेशन देने वाला हूँ, क्योंकि ज़्यादा से लोग नॉर्थ से ज्वाइन कर रहे हैं तो मीटिंग हिंदी में होने वाली, तो हिंदी के लिए मुझे चुना गया है। और इस मीटिंग को प्रेजेंट करने वाले हमारे सीनियर डायरेक्टर साहब श्रीनिवास जी हैं, जो अभी एक्चुअली हमारे प्रोजेक्ट्स के विजिट्स में हैं। मीटिंग के अंत में एक्चुअली उनसे अगर पॉसिबिलिटी है तो मैं बात कराऊंगा आप लोगों से। लेकिन वो एक्चुअली हिंदी कम बात करते हैं, उनको समझ कम आती है, तो हिंदी तो प्रेजेंटेशन मैं ही दे रहा हूँ। जी तो जैसे मैंने आप लोगों को बताया था, ये आप कहीं ना कहीं साई प्रॉपर्टीज एंड प्राइवेट लिमिटेड का वीडियो फेसबुक या इंस्टाग्राम पे देखा और इस मीटिंग को ज्वाइन किया है। और तो मैं आप सब लोगों को हमारी कंपनी के बारे में एक छोटा सा प्रोफाइल के बारे में, कंपनी का प्रोफाइल के बारे में बिगनिंग में समझाऊंगा। और उससे पहले एक्चुअली हम लोग कंपनी का एक वीडियो प्ले करेंगे, जिसके अंदर एक्चुअली कंपनी क्या काम करती है, क्या है एक्चुअली कंपनी का वर्क क्या है, हम लोग आप लोगों को बताएंगे। तो एक बार एक छोटा सा वीडियो, जस्ट 2 to 3 मिनट्स का वीडियो प्ले करेंगे और फिर हम लोग प्रेजेंटेशन में जाएंगे। जी तो प्रेजेंटेशन के ये वीडियो में एक्चुअली वॉइस जो है वो अलग लैंग्वेज में होगी सर, जैसे कि वो यहाँ का तेलुगु लैंग्वेज में होगी, साउथ का। तो वो वॉइस को इग्नोर कीजिए, आप वीडियो को देखने की कोशिश कीजिए, क्योंकि वीडियो का अंदर ही मेन जो कॉन्सेप्ट है आप वीडियो को देखने से पता चलेगा। तो एक बार वीडियो देख लीजिए। కానీ ఒక విత్తును మహావృక్షం చెయ్యాలంటే అందుకు కాయకష్టం చెయ్యాలి, కంటికి రెప్పలా కాపాడాలి. మొక్క దశ నుంచి మహావృక్షం అయ్యే వరకు శైశవ దశలో చిన్నారిని కాపాడినట్లు సాకాలి. నడక నడత నేర్పినట్లు మహా విపత్తుల నుంచి కాపాడి మహావృక్షాన్ని చెయ్యాలి. సాయి ప్రాపర్టీస్ అండ్ ప్రాజెక్ట్స్ లిమిటెడ్ చేస్తున్నది ఇదే. వీరు తీసుకున్న భూమిలో సిరుల పంట పండిస్తోంది. రైతు సేద్యంలో పడే కష్టాన్ని తానే పడుతుంది. వెన్నుదన్నుగా నిలిచి మహావృక్షాల్ని పెంచుతుంది. కస్టమర్లకు మహాద్భుత సిరులను అందిస్తుంది. సాయి ప్రాపర్టీస్ అండ్ ప్రాజెక్ట్స్ లిమిటెడ్. రైతు కేవలం తన పరిమిత భూమిలో వ్యవసాయానికి పెట్టిన కష్టం మాటల్లో వర్ణించలేదు. అలాంటిది సాయి ప్రాపర్టీస్ అండ్ ప్రాజెక్ట్స్ లిమిటెడ్ వేలాది ఎకరాలను సాగు చేసి ఎర్రచందనం మొక్కల్ని నాటి ప్రకృతి విపత్తుల నుంచి వాటిని కాపాడి కన్న బిడ్డల్లా పెంచి పెద్ద చేస్తోంది. వేల ఎకరాల్ని సాగు చేయటమంటే మాటలు కాదు. లక్షలాది మొక్కల్ని పెంచడమంటే చిన్న విషయం కాదు. చేసే పనిపై ఆసక్తి ఉండాలి. ఇది ఓ దైవ కార్యంలా భావించాలి. పెరిగే ప్రతి మొక్కను ఓ బిడ్డగా భావించాలి. వాటిపై అనురాగం ఉండాలి, ఆప్యాయత కలగాలి. అప్పుడే అది సాధ్యమవుతుంది. వందలాది మంది కర్షక కార్మిక సోదరుల్ని ఈ మహాయజ్ఞంలో భాగస్వామ్యుల్ని చేసి వారి సహాయ సహకారాలతో అత్యున్నత స్థాయిలో అత్యాధునిక పద్ధతుల్లో సాగు చేసి కస్టమర్లకు మోముల్లో సంతోషాల్ని పండిస్తోంది సాయి ప్రాపర్టీస్ అండ్ ప్రాజెక్ట్స్ లిమిటెడ్.
जी वेलकम बैक। तो ये हमारे कंपनी का एक्चुअली सर, हमारे कंपनी के काम के बारे में एक छोटा सा वीडियो था, आप सब लोगों को समझाना दिखाना था मुझे। तो जैसे मैंने आप लोगों को बताया था सर, ये साई प्रॉपर्टीज एंड प्राइवेट लिमिटेड कंपनी का रियल एस्टेट, रेड सैंडलवुड फार्मिंग रियल एस्टेट की कंपनी है। और इसकी मार्केटिंग अपॉर्चुनिटी का प्रेजेंटेशन होने वाला है आज रोज आज। जी, तो साई प्रॉपर्टीज एंड प्राइवेट लिमिटेड, ये एक्चुअली सर ये रेड सैंडलवुड फार्मिंग की कंपनी है। और मीटिंग शुरू करने से पहले सर मैं आप सब लोगों को हमारा मीटिंग का एक प्रोसीजर समझाता हूँ कि आप थ्रू आउट द मीटिंग सर प्लीज म्यूट पे बने रहिए। क्वेश्चन एंड आंसर के लिए हम लास्ट में जितना वक्त चाहिए उतना वक्त लेंगे सर, और मीटिंग के अंत में हिंदी में और इंग्लिश में दोनों लैंग्वेज में हम लोग क्वेश्चन आंसर लेंगे। और किसी को भी कुछ भी टाइप करना है ना सर, तो वो भी मीटिंग के अंत में क्वेश्चन आंसर के वक्त ही टाइप कीजिए, क्योंकि बीच में टाइप मत कीजिए सर। थैंक यू। और जैसे मैंने आप लोगों को बताया था, ये मीटिंग 1 आवर होने वाली है, तो इसके अंदर आप लास्ट 15 मिनट जो है हम लोग क्वेश्चन आंसर के लिए लेंगे। लेकिन पहले जो 40 मिनट्स है, 45 मिनट्स के अंदर हम लोग कंपनी क्या इंट्रोडक्शन जानेंगे, और प्रोडक्ट क्या है जानेंगे, और यहाँ पे कस्टमर का क्या रोल होता है, और मार्केटिंग टीम जो इनकम का प्लान क्या है वो भी जानेंगे अंत में। ओके। तो ये जिस सिर्फ 40 मिनट्स का ही है सर मीटिंग, तो ये 40 मिनट्स आप लोग प्लीज बने रहिए, क्योंकि 40 मिनट्स अगर आप लोग समझेंगे नहीं, पूरा का पूरा मीटिंग देखेंगे नहीं, तो आपको कॉन्सेप्ट समझ में नहीं आएगा। तो जस्ट फॉर नेक्स्ट 40 मिनट्स प्लीज आप लोग म्यूट पे बने रहिए, और कुछ भी क्वेश्चन है तो जब हम लोग पूछेंगे आप लोग जब पूछ सकते हैं। थैंक यू। जी, जैसे आपने मैंने मेरे बारे में बताया था कि मैं इस कंपनी के अंदर मैं भी इस कंपनी के अंदर ही काम करता हूँ, जो पिछले 5 साल से काम कर रहा हूँ। जनरल मैनेजर पोजीशन पे पहुंचा हूँ अभी है। तो मेरा नाम साई शेख अब्दुल्ला शरीफ है, और मैं इस कंपनी में पिछले 5 साल से काम कर रहा हूँ। तो मैं भी आप लोगों के बारे में एक छोटा सा इंफॉर्मेशन जानना चाहता हूँ कि आप लोग कहाँ से हैं और क्या करते हैं, क्योंकि मुझे भी आपके बैकग्राउंड को थोड़ा समझेगा तो अच्छे एग्जाम्पल्स मैं दे सकता हूँ, इसको आप लोगों को कैसे हेल्प हो सकता है ये अपॉर्चुनिटी। तो आप लोग सर चैट बॉक्स यूज कीजिए, और सिंगल मैसेज में एक बार टाइप कीजिए कि आप कहाँ से हैं, जैसे आपका स्टेट। कुछ लोग नॉर्थ के अलग अलग स्टेट्स हैं, तो आप किस स्टेट से हैं और क्या करते हैं, हमको एक बार चैट बॉक्स में टाइप कीजिए सर। प्लीज एवरीवन, आई वांट एवरीवन टू टाइप कि आप कहाँ से हैं और क्या करते हैं। आप यूपी से हैं या फिर बिहार से हैं, कहाँ से हैं और क्या करते हैं, आपका बैकग्राउंड क्या है, लाइक अभी आप क्या कर रहे हैं। आप रियल एस्टेट से हैं या मार्केटिंग एमएलएम से है, कुछ लोग ऐसा होते रहते ज्वाइन होते रहते हैं हमारे मीटिंग को, तो मुझे जस्ट जानना है कि आप लोग क्या करते हैं सर। प्लीज चैट बॉक्स यूज कीजिए और टाइप कीजिए, एवरीवन आई रिक्वेस्ट यू। हेलो। सर एवरीवन प्लीज। जी, तो कुछ लोग टाइप कर रहे हैं सर कि आप लोग ओके गुजरात से हैं, गुजरात सूरत से बिजनेस कर रहे हैं। ओके। और सुनील जी हैं। सुनील जी, आपने नहीं बताया आप कहाँ से हैं। और पाठक जी हैं गोरखपुर से, यूपी से, वेलकम सर। और इंदौर एमपी से कोई है सर, आपका नाम नहीं पता है यहाँ पे, लखन बोल के हैं। एनीवे वेलकम सर। प्रमोद जी वेलकम, आप बिहार से हैं। और महाराष्ट्र से हैं सर, कोई सर्चिंग फॉर जॉब। सर ये एक्चुअली जॉब अपॉर्चुनिटी नहीं सर, आप लोगों को मैं समझा देता हूँ। मैंने बहुत सारा लोगों को चैट में भी रिप्लाई किया था कि आप लोग जॉब अपॉर्चुनिटी के लिए हमारी मीटिंग नहीं है सर। ये एक कमीशन बेसिस रियल एस्टेट मार्केटिंग वर्क है, जिसके अंदर आप लोगों को बहुत अच्छा कमीशन, जो जॉब के किसी जॉब में भी नहीं मिल सकता उतना मिल सकता है, तो मैं ये बता सकता हूँ। और ओम प्रकाश जी, आप हैं राजस्थान से, वेलकम सर। कल्याण चटर्जी जी, आप बंगाल से हैं, वेस्ट बंगाल से, वेलकम सर, वेलकम। और बिहार से है सर कोई, आपका नाम नहीं पता, रियलमी बोल के। और सुनील जी राजस्थान से है। एवरीवन वेलकम सर, आई वेलकम एवरीवन, थैंक यू।
और सिलगुड़ी से हैं, कोई आईटी बिजनेस पर्सन है सर, आपका नाम नहीं पता मुझे, क्षमा कीजिए। तो जी, कुश सैनी जी, आप यूपी से हैं, वेलकम सर, वेलकम, थैंक यू एवरीवन। जी, तो आप सब लोग अलग अलग, कुछ लोग मार्केटिंग से ही हैं, ज़्यादा से लोग। तो आप लोगों को सर ये कॉन्सेप्ट ज़्यादा से एडाप्ट कर सकते हैं, ज़्यादा आप लोगों को फेमिलियर होगा। जो मार्केटिंग बैकग्राउंड से नहीं है तो भी नो प्रॉब्लम सर, हम सब लोगों को तो पास तो कहीं ना कहीं हम लोगों को कुछ सर्किल रहता है, वो सर्किल से भी कर सकते हैं ये अपॉर्चुनिटी। तो आप सब लोगों को सर मैं बहुत बहुत धन्यवाद और इनवाइट करता हूँ इस मीटिंग को, क्योंकि संडे बहुत सारे काम छोड़ के आप लोगों ने मीटिंग ज्वाइन किया। तो हमको सर ऑलमोस्ट 100 इंक्वायरीज आए थे, लेकिन उसके अंदर 20 लोग यहाँ पे हैं। तो ये तो इतना तो क्लियर है कि आप 20 लोग जो हैं, यू आर मोर सीरियस अबाउट इनकम अपॉर्चुनिटी और मोर सीरियस अबाउट योर करियर देन द अदर पीपल हु हैवंट जॉइंड इट। अभी तक जिन्होंने ज्वाइन नहीं किया उनसे तो आप लोग ज्यादा सीरियस हैं, इतना तो क्लियर है, राइट। तो ये जरूर सर आप सब लोगों को बहुत बहुत अच्छा अपॉर्चुनिटी होगा। तो इसको जैसे मैंने आपको बताया था, हम लोग 3 पार्ट्स में जानेंगे कि कंपनी का बैकग्राउंड, प्रोडक्ट और फाइनली हमारा इनकम प्लान क्या है। तो नेक्स्ट 40 मिनट्स के लिए सर प्लीज डोंट गो एनीवेयर, कहीं पे मत जाइए, प्लीज बने रहिए। और मैं आप लोगों को सर, हमारी जो अदर स्टेट से लोग ये मीटिंग ज्वाइन कर रहे हैं उन लोगों के लिए हमारी कंपनी जो अलग से एक ज्वाइनिंग ऑफर दे रही है, उसके बारे में मैं अंत में बताऊंगा आप लोगों को। तो प्लीज बने रहिए। तो शुरू करते हैं साई प्रॉपर्टीज एंड प्रोजेक्ट लिमिटेड। आप सब लोगों को सर कहीं ना कहीं थोड़ा कंफ्यूजन होगा कि हमने देखा था आपने देखा था हमारा वीडियो फ्यूचर विजन रियलिटी के नाम से एक इंस्टाग्राम अकाउंट पे, लेकिन यहाँ पे साई प्रॉपर्टीज एंड प्रोजेक्ट लिमिटेड का हम लोग प्रेजेंटेशन दे रहे हैं। तो सर एक्चुअली ये क्या है, साई प्रॉपर्टीज एंड प्रोजेक्ट लिमिटेड कंपनी के अंदर अलग अलग मार्केटिंग टीम्स होती है, अलग अलग मार्केटिंग टीम्स। सर प्लीज चैट बॉक्स में और ज्यादा अभी टाइप मत कीजिए। ओके सर, थैंक यू। कुछ लोग देरी से टाइप करें कि आप कहाँ से हैं, नो प्रॉब्लम। तो एक्चुअली कंपनी जो है साई प्रॉपर्टीज एंड प्राइवेट लिमिटेड के अंदर मार्केटिंग टीम्स होती हैं जो कंपनी के प्रोडक्ट को मार्केटिंग करती हैं। तो वो एक एक टीम अलग अलग नाम रखा हुआ है, अलग अलग नाम से हम लोगों को जाना जाता है मार्केट में। तो हम लोगों ने अपना नाम चुना फ्यूचर विजन रियलिटी, जो साई प्रॉपर्टीज की ऑथराइज्ड प्रमोटर है। तो ये साई प्रॉपर्टीज एंड प्राइवेट लिमिटेड का ही मार्केटिंग टीम है सर। कोई भी मार्केटिंग टीम जो भी है साई प्रॉपर्टीज एंड प्राइवेट लिमिटेड का अलग अलग नाम से जाना जाता है मार्केट में। नहीं, वो सिर्फ एक इंटरनल नाम है सर, जो कंपनी के अंदर का नाम है। ओके, तो ये अलग कंपनी नहीं है। तो कंपनी साई प्रॉपर्टी से जुड़ी हुई ही मार्केटिंग टीम है। ओके, तो जैसे मैंने आप लोगों को बताया था, साई प्रॉपर्टी से प्राइवेट लिमिटेड, इट इज ए पाइनियर इन द, ओके, सो वी आर पाइनियर्स इन द रेड सैंडल फार्मिंग। रेड सैंडल फार्मिंग को सर इससे पहले, साई प्रॉपर्टी से पहले किसी और ने रियल एस्टेट के मोड में किया नहीं था। वी आर द वन हु स्टार्टेड एज ए रियल एस्टेट कॉन्सेप्ट को लेके शुरू किया गया है। और इट इज द फर्स्ट एंड लार्जेस्ट रेड सैंडलवुड फार्मिंग कंपनी सर। तो इससे पहले कोई कंपनी नहीं, हमारी बात तो कुछ लोगों ने कॉन्सेप्ट को कॉपी किया और मार्केट में अवेलेबल है, लेकिन इससे पहले किसी और ने नहीं किया। साई प्रॉपर्टीज एंड प्राइवेट इज द फर्स्ट वन, और वी आर द लार्जेस्ट। हम लोग सबसे बड़ी, इंडिया में सबसे बड़ी रेड सैंडलवुड फार्मिंग कंपनी क्यों है, मैं आप लोगों को नेक्स्ट स्लाइड में समझाता हूँ। तो यहाँ पे कंपनी जो है 20 साल पुरानी कंपनी है सर ये, 2006 जुलाई से तो नेक्स्ट जुलाई तक ये 20 ईयर ओल्ड कंपनी है। और इन्होंने पिछले बहुत साल से अलग अलग फार्मिंग रियल एस्टेट करते आए हुए हैं, लेकिन 2017 से 2017 से साई प्रॉपर्टीज ने चुना रेड सैंडलवुड फार्मिंग को। ओके, 2017 से एग्जाम्पल 2017 से अभी तक लेके सर 8 साल हो चुके हैं। ओके, पिछले 8 साल में हम लोग रेड सैंडल फार्मिंग करते आ रहे हैं। और ये एक पब्लिक लिमिटेड कंपनी है सर। और पब्लिक लिमिटेड का मतलब आप लोगों को समझाता हूँ, तो प्राइवेट लिमिटेड का नेक्स्ट लेवल होता है सर पब्लिक लिमिटेड। जब प्राइवेट लिमिटेड से कंपनी को पब्लिक लिमिटेड बनाया जाता है, तो कंपनी का फ्यूचर में स्टॉक एक्सचेंज में एंटर करना है, शेयर मार्केट में एंटर करना है, तो उसके हिसाब से पब्लिक लिमिटेड बनाया जाता है। और कंपनी जब पब्लिक लिमिटेड बन जाती है तो कंपनी का ट्रांसपेरेंसी लेवल भी बढ़ जाता है सर। जैसे हर 2-3 महीने को कंपनी का हिसाब किताब, अकाउंट्स देखने के लिए सेंट्रल गवर्नमेंट की अकाउंट चार्टर्ड अकाउंटेंट टीम आके इसका पूरा ऑडिटिंग करती रहती है सर। जनरली प्राइवेट लिमिटेड और उससे नीचे वाली जो रजिस्ट्रेशन कंपनी है उसके लिए ये नहीं होता है, लेकिन पब्लिक लिमिटेड से जो है ना सर, पूरा का पूरा हिसाब किताब, अकाउंट्स पक्का मेंटेन करना पड़ता है। कुछ फर्क होता है तो रजिस्ट्रेशन कैंसिल हो जाता है पब्लिक लिमिटेड का। तो पब्लिक लिमिटेड से ट्रांसपेरेंसी लेवल भी बढ़ जाता है कंपनीज का। तो नेक्स्ट, कंपनी के जो फाउंडर हैं उनका 23 ईयर्स एक्सपीरियंस है रियल एस्टेट में, जो अलग अलग फार्मिंग करते आए हैं वो अभी तक। और हमारी कंपनी
का हेड ऑफिस जो है वो साउथ में आंध्र प्रदेश बोल के एक तेलुगु स्टेट है सर, जहाँ पे तेलुगु लैंग्वेज बोलते हैं हम लोग। तो आंध्र प्रदेश के अंदर विजयवाड़ा सिटी में है, जहाँ से मैं भी बिलोंग करता हूँ, मैं भी विजयवाड़ा से ही हूँ। और ये कंपनी के अदर ब्रांचेस जो है वो तेलंगाना में, हैदराबाद में है, और कर्नाटका में बेंगलुरु में है। ओके, तो ये कंपनी के बारे में छोटा सा इंट्रोडक्शन। और कंपनी का ट्रैक रिकॉर्ड आप लोगों को बताऊं तो पिछले 8 साल में हमने जो किया है, देखो सर, मैं कंपनी जो 20 साल से कर रही है उसके बारे में नहीं बता रहा हूँ, क्योंकि हमने रेड सैंडलवुड फार्मिंग को अभी चुना है, पिछले 8 साल से कर रहे हैं। तो पिछले 8 साल में रेड सैंडलवुड फार्मिंग को लेकर कंपनी ने क्या अचीव किया मैं बता रहा हूँ आप लोगों को। तो 53 प्रोजेक्ट सर, 8 ईयर्स के अंदर, 8 साल में 53 नहीं, एक्चुअली 54th प्रोजेक्ट भी हमारा कंप्लीटेड हो चुका है। तो 54 प्रोजेक्ट्स और पूरे 5,000 एकड़ सर अभी तक। ये जो नंबर है सर 4,400, ये 3 महीने नीचे वाला नंबर है। तो अभी ऑलमोस्ट सर हम लोगों को 54 प्रोजेक्ट से ऑलमोस्ट 5,000 एकड़ कंपनी ने अभी तक रेड सैंडलवुड फार्मिंग के लैंड्स सोल्ड आउट किए हैं। और उसमें हमारे 14,000 से भी ज्यादा कस्टमर्स हैं जिन्होंने कंपनी के फार्म लैंड्स के अंदर इन्वेस्ट किया है। ओके, जो जिन्होंने यूनिट्स के हिसाब से कंपनी के अंदर लैंड खरीदा। और पूरे प्रोजेक्ट्स को लेके सर, 54 प्रोजेक्ट्स में लेके हमारे अभी तक 20 लाख से भी ज्यादा रेड सैंडलवुड के प्लांटेशन हो चुके हैं। रेड सैंडलवुड के ट्रीज आप लोगों को अलग अलग एज ग्रुप में देखने को मिलेंगे, जो आपको स्टार्टिंग वीडियो में भी कुछ बताया था हमने। तो 20 लाख से ज्यादा रेड सैंडलवुड ट्रीज, कुछ 1 साल के पेड़ हैं, 1 साल के, 2 साल के, 5 साल के, वैसे 8 साल तक के पेड़ हैं सर। ओके, 8 ईयर ओल्ड पेड्स हमारे रेड सैंडलवुड प्लांटेशन में आप लोग देख सकते हैं। मैं आप लोगों को कुछ इमेजेस बाद में भी बताऊंगा। और ये हमारे कंपनी के फाउंडर और चेयरमैन साहब हैं, जिनका नाम चामुकुरी श्रीनिवास राव जी है, जिनको नेशनल रिकग्निशन मिला था। फोर्ब्स इंडिया मैगजीन में इनके बारे में आर्टिकल भी आई थी, जिसके अंदर उनका विजन, कंपनी को लेके जो विजन है उनका, या फिर कंपनी रेड सैंडलवुड फार्मिंग के अंदर उन्होंने जो ट्रेडिशनल मेथड्स को छोड़ के जो रिवोल्यूशनरी मेथड्स लेके आए हैं फार्मिंग के अंदर, उसके हिसाब से इनको रिकग्नाइज किया गया था। और इनका जो विजन है, जो वेरी कॉमन पीपल को, नॉर्मल पीपल, जो आम आदमी, मिडिल क्लास मैन को लेके एक छोटी सी मात्रा में इन्वेस्टमेंट से जो करोड़पति बनाने का इनका जो सोच है, विजन है, इसके लिए भी इनको रिकग्नाइज किया गया था, जो पॉसिबल है रेड सैंडलवुड के थ्रू, रेड सैंडलवुड फार्मिंग के थ्रू। और ये बहुत सारे अवार्ड्स भी सर, कंपनी को पिछले 8 साल में बहुत सारे अवार्ड्स रिकग्निशन मिल चुकी हैं। और आज का टॉपिक हम लोग जानेंगे 3 सिंपल स्टेप में कि रेड सैंडलवुड क्या है, और रेड सैंडलवुड फार्मिंग को ही कंपनी ने क्यों चुना, और इसका जो है इन्वेस्टमेंट मॉडल क्या है, या फिर मार्केटिंग मॉडल में क्या फायदा हो सकता है, हम लोग जानेंगे। तो मैं आप सब लोगों को सर और एक बार विनती करता हूँ कि आप सब लोग म्यूट पे बने रहिए सर। कुछ लोग म्यूट पे नहीं है, हम लोगों को थोड़ा थोड़ा डिस्टरबेंस हो रहा है। तो प्लीज सर, आई रिक्वेस्ट एवरीवन, नेक्स्ट 30 मिनट्स के लिए प्लीज प्लीज बने रहिए, म्यूट पे बने रहिए सर। जी, थैंक यू वेरी मच। और जैसे रेड सैंडलवुड के बारे में आप लोगों को बताओ ना सर, तो हम लोगों को सर व्हाइट सैंडलवुड ज्यादा लोग जानते हैं। जो व्हाइट सैंडलवुड चंदन की लकड़ी बोलते हैं, घर पे भी चंदन की लकड़ी रखते हैं, जिसको घिस के पेस्ट निकालते हैं, या फिर शादियों में, फंक्शंस में हम लोग चंदन को ज्यादा यूज करते हैं, वो व्हाइट सैंडलवुड है। व्हाइट व्हाइट सैंडलवुड तो सब लोगों को जानते हैं, लेकिन व्हाइट सैंडलवुड जो है वो रेड सैंडलवुड से बहुत बहुत अलग है। रेड सैंडलवुड अलग है, क्योंकि रेड सैंडलवुड को जो जहाँ पे इसको ग्रो करते हैं हम लोग, जहाँ पे रेड सैंडल को फार्मिंग किया जाता है, उसके लिए एक स्पेशल क्वालिटी ऑफ सॉइल की जरूरत होती है सर। क्योंकि ये जहाँ पे मिट्टी के अंदर जो रेयर कॉम्बिनेशन ऑफ मिनरल्स, वेरी वेरी यूनिक कॉम्बिनेशन ऑफ मिनरल्स जहाँ पे अवेलेबल है, वहीं पे रेड सैंडलवुड का ग्रेड क्वालिटी मिल सकता है सर। ग्रेड क्वालिटी को हम लोग फार्मिंग कर सकते हैं। अगर इसके अंदर रेड सैंडलवुड के अंदर मैं आप लोगों को बताऊँ ना सर, ए ग्रेड, बी ग्रेड, सी ग्रेड बोल के 3 क्वालिटीज हैं, 3 ग्रेड क्वालिटीज हैं, जिसकी डिमांड मार्केट में है, जिसकी डिमांड है। आप लोग अच्छी तरह से मेरी बात को समझिए सर, रेड सैंडल का डिमांड सिर्फ ए बी सी ग्रेड क्वालिटी का ही होता है मार्केट में। उसके नीचे वाले ग्रेड जो है, वो उसका डिमांड मार्केट में उतना ज्यादा नहीं रहता है। ओके, तो इसका वैल्यू भी जो है, ए बी सी ग्रेड क्वालिटी का वैल्यू ही बहुत ज्यादा रहता है मार्केट में, जो मैं आप लोगों को नेक्स्ट एक्सप्लेन करूंगा। तो रेड सैंडल को लेके हम लोग समझेंगे तो जनरली लाल चंदन को ना सर, मार्केट में हम लोग ज्यादा से लोग जानते हैं कि रेड सैंडल से फर्नीचर बनता है, या फिर म्यूजिक इंस्ट्रूमेंट्स बनता है। जैसे कुछ मूवीज में भी बताया गया था, इसके ऊपर एक मूवी भी आई थी। तो ज्यादा से ज्यादा सच है कि सर रेड सैंडलवुड को वो जिसमें जो बताया गया था वो सच था, कि रेड सैंडलवुड जो है ना सर, जनरली फर्नीचर पर्पस यूज किया जाता है, जो एक्चुअली 25 से 30 साल के लिए ग्रो करेंगे। 25 से 30 साल के लिए फार्मिंग करने के बाद जो पेड़ बनता है, 30 साल वाला पेड़ लाल चंदन का, तो उससे फर्नीचर बनता है सर। क्योंकि फर्नीचर के पर्पस यूज करना है, तो लाल चंदन को हम लोग
उसके अंदर जो ऑयल कंटेंट होता है पेड़ के अंदर, वो पूरा ऑयल कंटेंट सूखने तक उसको पेड़ को वैसे ही 25 साल 30 साल के लिए छोड़ देना पड़ता है। तो जब जाके उससे फर्नीचर और दूसरे इंस्ट्रूमेंट्स बनती हैं, जिसका डिमांड रिच कंट्रीज में है सर। जैसे जापान हो गया, चाइना हो गया, और रशिया, सिंगापुर, और इधर अरब कंट्रीज के अंदर इसका फर्नीचर को ज्यादा लोग यूज करते हैं, क्योंकि ये बहुत रेयर सैंडलवुड है। और इसका ये कहीं और पे नहीं मिलता है, कुछ एरिया के अंदर ही ग्रो होता है। और इसका जो प्रॉपर्टीज है वो बहुत अलग प्रॉपर्टीज हैं, रेड सैंडलवुड के प्रॉपर्टीज। और इसको इसीलिए ज्यादा लोग जो रिच लोग होते हैं, रिच कंट्रीज हैं, उनके घर के अंदर रॉयल्टी के सिंबल के जैसा इसको यूज किया जाता है। जैसे हमको इंडिया में ज्यादा लोग टेक वुड को यूज करते हैं, जो ज्यादा जैसे घर पे कोई कॉस्टली फर्नीचर बरतना है तो टेक वुड पे इंटरेस्ट दिखाते हैं। वैसे ही रेड सैंडलवुड को रिच कंट्रीज जो है, मार्केट बाहर जो है डेवलप्ड कंट्रीज के अंदर जो रिच कंट्रीज हैं वहाँ के लाइक बिजनेस टाइकून्स, उनके घर पे, या फिर बिजनेस ज्यादा से ज्यादा लाइक लाइक बिजनेस टाइकून सर, ज्यादा बहुत रिच लोग रेड सैंडलवुड को प्रिफर करते रहते हैं। और इसके बारे में अगर मैं आप लोगों को जो दूसरा कॉन्सेप्ट है वो बताऊं, तो रेड सैंडलवुड को 25 साल या 30 साल ग्रो करके फर्नीचर पर्पज यूज किया जाता है। लेकिन जब रेड सैंडल को हम लोग 10 से 12 साल या 15 साल के अंदर जो ग्रो करते हैं, तो उसके फायदे बहुत ज्यादा हैं। जो फर्नीचर पर्पज का मार्केट है वो कम है, वो छोटा मार्केट है। लेकिन इसको जो 10 से 12 साल या 15 साल के अंदर रेड सैंडल को हम ग्रो करते हैं, तो उससे उसके पेड़ से जो फायदा होता है, वो कॉस्मेटिक, आयुर्वेदा, फार्मा इंडस्ट्रीज के अंदर इसके अलग अलग प्रोडक्ट्स बनाए जाते हैं उसके पाउडर से। और रेड सैंडल के ऑयल जो 15 साल के अंदर जो पेड़ के अंदर से जो ऑयल निकलता है, उसके बहुत सारे फायदे हैं। जो अगर मैं आपको लोगों को बताऊं, तो वो ऑयल का जो वैल्यू है, 1 kg ऑयल, 1 kg ऑयल बता रहा हूँ सर, 50 लाख से उसका वैल्यू शुरू होता है। 1 kg ऑयल 50 लाख से लेकर 2 करोड़ तक का वैल्यू है मार्केट में। जो अलग अलग इंडस्ट्रीज में उसको जिस तरह से उसको यूज किया जाता है, उसके हिसाब से उसका वैल्यू बढ़ता रहता है। और जैसे कॉस्मेटिक, आयुर्वेदा, फार्मा के बारे में तो हम लोग को पता है कितने बड़े इंडस्ट्रीज हैं। और ये कहाँ नहीं है, ये बताइए आप लोग। हर एक कंट्री में है कॉस्मेटिक, फार्मा इंडस्ट्री। सो हर कंट्रीज के अंदर रेड सैंडलवुड का जो डिमांड है, तो वो 150 से भी ज्यादा कंट्रीज में है। तो ये 150 से ज्यादा कंट्रीज, अलग अलग कंट्रीज जो रेड सैंडलवुड के अलग अलग बाई प्रोडक्ट्स को का नीड है। और जैसे मैंने आपको बताया था, रेड सैंडलवुड का हर जगह नहीं ग्रो होता है सर। रेड सैंडलवुड का एबीसी ग्रेड क्वालिटी हर जगह ग्रो नहीं होता। ये सिर्फ और सिर्फ वेरी यूनिक कॉम्बिनेशन ऑफ सॉइल, जहाँ पे वेरी यूनिक कॉम्बिनेशन ऑफ मिनरल्स है, वहीं पे ग्रो होता है। और ये सॉइल को जब लाइक एरिया वाइज जब चेक किया गया था, तो ये एक्चुअली रेड सैंडलवुड का जो जन्म स्थल है, लाल चंदन जो है, वो वेरी नेचुरली ग्रो होता था। वो इंडिया के अंदर, आंध्र प्रदेश के अंदर सर, पर्टिकुलरली कुछ एरियाज में ही ये ग्रो होता था। जैसे आप लोगों को मैं बताऊं तो एग्जाम्पल, शेषाचलम फॉरेस्ट जो है आंध्र प्रदेश के अंदर, जो जहाँ पे तिरुपति बोल के एक सिटी है, जिसके अंदर लॉर्ड बालाजी का टेम्पल बहुत फेमस है, पूरे इंडिया से लोग आते रहते हैं उनके दर्शन के लिए। तो वो तिरुपति जो सिटी है, वो शेषाचलम फॉरेस्ट रेंज एरिया के अंदर आती है। तो वो फॉरेस्ट रेंज जहां जहां से गुजरता है, वो फॉरेस्ट जहां जहां जो जो डिस्ट्रिक्ट से गुजरता है, वो 6 डिस्ट्रिक्ट यहाँ पे जो मैं आपको बता रहा हूँ, प्रकाशम, नेल्लूर, अनंतपुर, चित्तूर, कर्नूल, ये डिस्ट्रिक्ट, कड़पा डिस्ट्रिक्ट के अंदर ही ये सॉइल अवेलेबल है, जहाँ पे एबीसी ग्रेड क्वालिटी का लाल चंदन नेचुरली ग्रो होता है। और ये सॉइल को जब गवर्नमेंट ने इसको पूरा का पूरा और क्लैरिटी से, ये सॉइल कहाँ कहाँ पे है, पूरा इंडिया को सेंट्रल स्टेट गवर्नमेंट ने मिलकर जब जांच किया था, चेक किया था, एक पूरा का पूरा एनालिसिस किया था, तो उनको सिर्फ और सिर्फ लाल चंदन के 14 लाख, 14.5 लाख एकड़ ही उनको अवेलेबल लैंड पता लगा, जहाँ पे ये सॉइल अवेलेबल है। और बाकी का सॉइल पूरा नॉर्मल है सर, नॉर्मल, जिसके अंदर रेड सैंडलवुड नॉर्मल ग्रेड ग्रो होता है, जो सी ग्रेड भी नहीं, ए ग्रेड नहीं, बी ग्रेड नहीं, जो नॉर्मल ग्रेड ग्रो होता है, जिसका वैल्यू मार्केट में उतना नहीं है। जो एबीसी ग्रेड है वो ग्रो होता है सिर्फ और सिर्फ जहाँ पे ये क्वालिटी ऑफ सॉइल अवेलेबल है, और वो 14.5 लाख एकड़ ही अवेलेबल है सर। पूरा का पूरा लैंड अवेलेबल नहीं है। ये 6 डिस्ट्रिक्ट्स के अंदर भी पर्टिकुलरली कुछ एरियाज हैं, कुछ टाउन्स हैं, कुछ विलेजेस हैं, वहीं पे ये सॉइल अवेलेबल है। ओके, तो ये पर्टिकुलर एरियाज में ही ग्रो होने वाला एबीसी ग्रेड क्वालिटी, जिसका डिमांड सर हम लोगों को 150 से भी ज्यादा कंट्रीज में है। मैं आप लोगों को पहले डिमांड के बारे में इसलिए बता रहा हूँ कि आप कोई कंपनी ज्वाइन करें सपोज, तो वहाँ उसका जो सर्विस है या फिर प्रोडक्ट को लेके आप लोग मार्केटिंग करना चाहते हैं, तो पहला उसका डिमांड होना चाहिए मार्केट में। जिसका डिमांड नहीं है, तो वहाँ आप लोग जितना भी मेहनत करेंगे तो बेकार हो जाएगा। लाइक सर, तो प्रोडक्ट या सर्विस जो डिमांड है मार्केट में, उसके लिए काम करो।
तो फर्स्ट ऑफ ऑल सर मैंने आप लोगों को डिमांड को समझाया कि रेड सैंडलवुड इसको 150 150 से भी ज्यादा कंट्रीज में कॉस्मेटिक, फार्मा, आयुर्वेदा इंडस्ट्रीज और अलग अलग इसका ऑयल जो है बहुत सारे इंडस्ट्रीज को अवेल को फायदा है, जो नीड है इसकी, तो वो मैंने आपको बता दिया। और इसके बारे में जो नेगेटिव परसेप्शन है सर मार्केट में, मैं आप लोगों को बताता हूँ कि लाल चंदन को ग्रो करने के बारे में बहुत सारे लोगों को बहुत सारे अलग अलग ओपिनियंस है और अलग अलग परसेप्शन है कि रेड सैंडलवुड को ग्रो करना ही मना है, ये एक स्मगल्ड प्रोडक्ट है, स्मगल्ड प्रोडक्ट है, इसको ग्रो नहीं करते, इसको ग्रो करेंगे तो जेल हो जाएगा, केस हो जाएगा, ऐसा कुछ भी नहीं है सर। रेड सैंडल को आप जैसे कोई भी खेती करते हैं, कोई भी फार्मिंग करते हैं वैसे ही कर सकते हैं, इसका कोई भी परमिशन लेने की भी जरूरत नहीं है। रेड सैंडल को आप कहीं पे भी फार्मिंग करते हैं, और ये मैं नहीं सर, हमारा स्टेट और सेंट्रल गवर्नमेंट का परमिशन के साथ मैं आप लोगों को बता रहा हूँ कि रेड सैंडलवुड का कितना मार्केट के अंदर उसके बारे में जो नेगेटिव परसेप्शन है वो क्लियर करने की कोशिश कर रहा हूँ कि रेड सैंडल को ग्रो करने के लिए सर कोई परमिशन भी नहीं लगता है। ओके, और ये रेड सैंड को ग्रो करने के लिए गवर्नमेंट जो प्रोत्साहन दे रही है या फिर जो सपोर्ट दे रही है उसके बारे में मैं आपको बता रहा हूँ, क्योंकि रेड सैंडलवुड जो है ना सर, हमको पिछले 30 40 साल से जो नेचुरली ग्रो होता था, जो फॉरेस्ट एरिया में ग्रो होता है, जैसे मैंने आपको बताया था शेषाचलम फॉरेस्ट आंध्र प्रदेश के अंदर, तो वहां से इसको स्मगलिंग तो की जाती थी क्योंकि ये बहुत रेयर प्रोडक्ट था, कहीं और पे नहीं ग्रो होता था, तो यहाँ से स्मगलिंग की जाती थी और चाइना जापान को एक्सपोर्ट किया जाता था इतने 30 40 साल से। तो अभी पिछले कुछ साल से गवर्नमेंट ने इस पे स्ट्रिक्टली बैन किया हुआ है इसके एक्सपोर्ट को और इसको कटिंग करने को, क्योंकि वो जितना इतने सालों से रेड सैंडल को एक्सपोर्ट करने के लिए, ये तो सर एक्चुअली मैं आपको बताऊं तो वीरप्पन जी के जब से हो रहा था, जो रेड सैंडल का स्मगलिंग हो रहा था, तो उन्होंने इतने सारे पेड़ को काट दिए कि अभी वो शेषाचलम फॉरेस्ट का हालत बहुत खराब हो चुका है। तो गवर्नमेंट इसको बहुत सीरियसली इश्यू लेके उसको ग्रो करने के, उसको एक्चुअली कटिंग करने का, वहां से कटिंग करने का ना पूरा का पूरा बैन लगाया हुआ है, एक स्ट्रिक्ट लॉ बनाया है इन्होंने। तो लेकिन जो डिमांड मार्केट में है उसके हिसाब से गवर्नमेंट ने जाना, तो इतने सारे सारे कंट्रीज को डिमांड है इसका, तो उन्होंने जाना कि रेड सैंडलवुड को जो जहाँ पे फॉरेस्ट पे नहीं, जहाँ पे बाहर फॉरेस्ट के बाहर जहाँ पे साइल अवेलेबल है, उन्होंने रिसर्च करके उन्होंने फाइंड आउट किया कि 14.5 लाख एकड़ अवेलेबल है, तो वो गवर्नमेंट सपोर्ट कर रही है फार्मर्स को कि आप लोग ग्रो करो, इसके डिमांड के हिसाब से हम लोग उसको एक्सपोर्ट करने का पूरा का पूरा जो है हम लोग प्रोसीजर आप लोगों को जो भी है परमिशन हम लोग इजी करेंगे। तो उन्होंने ये प्रोसीजर को भी इजी बना दिया कि अभी लाल चंदन जो है वो कहीं पे भी एक्सपोर्ट भी कर सकते हैं सर। पहली बात यह है कि लाल चंदन को ग्रो करने के लिए कोई परमिशन नहीं लगता है, आप कोई भी क्रॉप की तरह ग्रो कर सकते हैं फर्स्ट ऑफ ऑल। और दूसरा जो है, रेड सैंडल को एक्सपोर्ट करने के लिए भी आप लोगों को किसी कंट्री को भी एक्सपोर्ट कर सकते हैं। पहले इसको चाइना जापान जैसे 4 5 कंट्रीज को एक्सपोर्ट किया जाता था, अभी सेंट्रल गवर्नमेंट ने, आप लोग देख सकते हैं यहाँ पे भूपेंद्र यादव जी का उनके ट्विटर अकाउंट पे जो ट्वीट है, मैं वही बता रहा हूँ कि उन्होंने ये बता रहे हैं कि रेड सैंडल को एक्सपोर्ट करना भी अभी कोई भी रेस्ट्रिक्शन नहीं लगता है, आप लोग कहीं पे भी एक्सपोर्ट कर सकते हैं। देखो सर, 150 से ज्यादा कंट्रीज में इसका डिमांड है, तो आप कहीं पे भी इसको एक्सपोर्ट भी कर सकते हैं, तो वो इसका परमिशन भी उन्होंने आसान बना दिया है। ओके, तो मैं यहाँ पे एक बार चेक कर लेता हूँ सर, कुछ लोग चैट बॉक्स पे टाइप कर रहे हैं। सर प्लीज आप लोग हाँ 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 सर, कोई बोल रहे कि वीरप्पन ने किडनैप किया है राजकुमार जी को, जो कर्नाटका के सुपरस्टार थे। हाँ सर, ये सब सच है सर। ये सब टॉपिक सच है कि अलग अलग तरीके से इसको स्मगलिंग के लिए इसको यूज किया जाता था रेड सैंडल, क्योंकि सर इसका जो, जैसे मैंने आपको बताया था, रेड सैंडलवुड बहुत बहुत वैल्यूबल चीज़ है, बहुत बहुत डिमांड है इसको बहुत सारे कंट्रीज में, तो वो एक्सपोर्ट स्मगलिंग के थ्रू एक्सपोर्ट करते थे कुछ लोग, चाइना जापान ज्यादा से ज्यादा। और वहाँ उन्होंने, मैं आपको बताऊं तो ये रेड सैंडल इंडिया के अंदर ग्रो हो रहा है, यहाँ का उसका जन्म स्थल हुआ है आंध्र प्रदेश में, लेकिन इसके जो R&D लैब और प्रोसेसिंग इंडस्ट्री उन्होंने वहाँ पे कुछ कुछ साल पहले वहाँ पे बना के वो इसके बाय प्रोडक्ट्स, इससे जो ऑयल कंटेंट निकालना है, बाय प्रोडक्ट्स निकालने का काम पूरा वो कुछ सालों से कर रहे हैं। देखो कितनी फनी बात है कि जहाँ प्रोडक्ट एक्चुअली मिल मिल रहा है, ग्रो हो रहा है, तो वहाँ पे इसका बिजनेस कुछ बनाया नहीं आप लोगों ने, लेकिन फॉरेन कंट्रीज ने इसको, इसके फायदे पहले ही जान चुके हैं और कितने सालों से उसका फायदा उठा रहे हैं वो लोग वहाँ से दूसरे कंट्रीज को उसके बाय प्रोडक्ट्स को बेच के। ओके, तो ये सर एक्चुअली हम लोगों को अलग अलग पेपर कटिंग्स जिसके बारे में रेड सैंडल को लेके गवर्नमेंट का जो सपोर्ट है उसके बारे में आया था, मैं वो आप लोगों को बता रहा हूँ यहाँ लोकल न्यूज़पेपर्स के अंदर भी। और रेड सैंडल जो है ना सर, आप लोगों को दिखता है कुछ जब प्लांटेशन होता है तो वो कुछ एक 1 से 1.5 कदम का प्लांट दिखता है आप लोगों को, जो आप हमारे प्रोजेक्ट के अंदर देख सकते हैं। और ये रेड सैंडल जो है ना सर, ये डायरेक्टली उसका बीज ला के हम लोग प्लांटेशन नहीं होता, ऐसा नहीं होता है सर। उसका पहला नर्सरी के अंदर 2 साल के लिए वो उस वहां पे उसको ग्रो किया जाता है।
जब वो कम से कम ये प्लांट नहीं बनता, 1.5 से 2 कदम का प्लांट नहीं बनता, तब उसको लाके प्लांटेशन प्रोजेक्ट के अंदर प्लांटेशन होता है। ओके सर, तो ये हमारे प्रोजेक्ट के अंदर ही देख सकते हैं आप लोग। और वो जब एक 2 साल का हो जाता है तो 10 से 15 कदम का रेड सैंडल की ट्री बन जाती है। और जब वो 5 साल का हो जाता है तो उसका डायामीटर जो बोलते हैं हम लोग, चौड़ापन, लाल चंदन के पेड़ का जो बीच का हिस्सा जो है वो चौड़ापन भी बढ़ने लगता है। और ये पहले 5 साल के लिए सर बहुत धीरे धीरे ग्रो होता है, उसके बाद फास्टली ग्रो होता है 5 साल के बाद। और ये आप लोग देख सकते हैं हमारे प्रोजेक्ट के अंदर 7 से 8 साल के पेड़ जो मैंने आपको बताया था, लाल चंदन हमने 2017 से करते आ रही है कंपनी, तो 8 साल के वाला पुराना प्रोजेक्ट के अंदर के पेड़ भी देख सकते हैं, जो डायमीटर वाइज बहुत बहुत ज्यादा है। और ये नेक्स्ट सर 10 से 12 साल के अंदर ये जो आप लोग देख रहे हैं रेड सैंडल, ये 2 से 3 गुना हो जाता है सर। ये रेड सैंडल का जो ट्री है वो 2 से 3 गुना का डायमीटर बढ़ जाता है इसका। ये क्योंकि सर ये हम लोग रेड सैंडल को कॉन्सेप्ट जो है आंध्र प्रदेश के अंदर बहुत सारे लोगों ने बहुत सारे जगह पे इसको ट्राई किया था, तो उसके हिसाब से जो नॉलेज है, जो जो भी सब्जेक्ट है उसके हिसाब से मैं आपको बता रहा हूँ कि रेड सैंडल जो है पहले 5 साल के अंदर स्लोली ग्रो होता है, उसके बाद बहुत फास्ट फास्ट ग्रो होने लगता है। और ये पूरे के पूरे सर हम लोगों को जैसे मैंने आपको बताया, लाल चंदन के पिछले 8 साल में साई प्रॉपर्टीज ने 54 प्रोजेक्ट्स कंप्लीट किए हैं, जो अलग अलग एरियाज में हैं आंध्र प्रदेश के अंदर। लेकिन ये जो एरियाज हैं सर वो पर्टिकुलरली पिकअप एरियाज हैं, जहाँ पे गवर्नमेंट ने रिकॉग्नाइज किया था लैंड के ये 14.5 लाख एकड़ के अंदर, जहाँ जहाँ पे पर्टिकुलरली एक 5 से 6 डिस्ट्रिक्ट्स में ही है, तो वहीं पे कंपनी पहले जाती है, वहाँ का सॉइल टेस्ट करती है, और जो फार्मर्स के पास ये लैंड है उनसे बात करके पूरा का पूरा प्रोजेक्ट 100 एकड़ का या 150 एकड़ का प्रोजेक्ट लॉन्च करती रहती हैं, पूरा का पूरा अमाउंट उनको पे करके। ऐसा नहीं होता है सर हमारी कंपनी में कि वो पहला कुछ अमाउंट देती है, एडवांस अमाउंट, तो फार्मर्स को बाद में कस्टमर्स से लेती है, ऐसा नहीं है सर। पूरा का पूरा अमाउंट पे कर लेती है, पूरा का पूरा कंपनी खरीद लेती है पहला प्रोजेक्ट लॉन्च करने से पहले। एक 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 100 या 150 एकड़ का, कुछ कुछ 200 एकड़ के प्रोजेक्ट लॉन्च करती है। तो वो पूरा पूरा लेने के बाद फिर वहाँ पे प्रोजेक्ट लॉन्च किया जाता है और कस्टमर्स उस पर इन्वेस्ट करते हैं। तो ये 54 प्रोजेक्ट्स आप लोगों को मैप पे भी आप लोग जैसे मैं मैप पे दिखाऊं तो उसका पिन लोकेशन ऐसे होंगे, जो आंध्र प्रदेश के अंदर राइट साइड पे ज्यादा प्रोजेक्ट है, लेफ्ट साइड में कुछ है वो एक्चुअली कर्नाटका के बॉर्डर पे एक डिस्ट्रिक्ट है जहाँ पे ये सॉइल अवेलेबल है। तो ये बीच में जो देख रहे हैं आप लोग हरियाली जो दिख रही है ना सर, वो पूरा फॉरेस्ट रेंज एरिया है। जैसे मैंने आपको बताया था वो फॉरेस्ट जहाँ जहाँ से गुजरता है वो 5 से 6 डिस्ट्रिक्ट में ही ये सॉइल अवेलेबल है, कहीं और पे सॉइल अवेलेबल नहीं है सर। ओके, तो सेम सेम क्वालिटी जिसपे गवर्नमेंट ने रिकॉग्नाइज किया था एबीसी ग्रेड क्वालिटी का। और ये थ्रू फार्मिंग सर, रेड सैंडल फार्मिंग हम लोग सिर्फ रियल एस्टेट कॉन्सेप्ट में रेड सैंडल फार्मिंग ही नहीं कर रहे हैं सर, इसके साथ साथ हम लोग अर्थ का इकोसिस्टम मेंटेन होने में भी हम लोग हेल्प कर रहे हैं। क्योंकि देखिए आप लोग आज के दिन जो इंडिया के अंदर बहुत कॉस्टली चीजें दो हैं, वो एक है स्वच्छ सॉइल, ओके, स्वच्छ मिट्टी, और दूसरी जो है स्वच्छ हवा। ओके, तो स्वच्छ हवा वैसे तो 20 लाख से ज्यादा पेड़ों से सर जो एयर का क्वालिटी बढ़ता है वो आप लोग एक बार गेस कर सकते हैं। और उसके साथ साथ जो सॉइल 5,000 से ज्यादा एकड़ तक अब तक हमने रेड सैंडल फार्मिंग करते आए, वो भी ऑर्गेनिक वे में सर, पूरे पूरे ऑर्गेनिक तरीके में। तो इतना लैंड और उसके साथ जो रेड सैंडल के ट्रीज के साथ जो एयर क्वालिटी जो बढ़ रही है, तो हम लोग अर्थ का इकोसिस्टम मेंटेन होने भी हेल्प कर रहे हैं, जो कि सिर्फ रियल एस्टेट फार्मिंग ही नहीं कर रहे हैं हम लोग। ओके, और यहाँ सर हम लोग जानेंगे ये अभी तक मैंने जो आपको बताया था रेड सैंडल का एक्चुअली प्रोडक्ट के सब्जेक्ट के बारे में, जो व्हाइट सैंडल को लेके बहुत सारे लोग कंफ्यूज रहते हैं कि व्हाइट सैंडलवुड जो है वो रेड सैंडलवुड जैसा ही है, कुछ ऐसा सर। व्हाइट सैंडलवुड कहीं पे भी ग्रो होता है सर। व्हाइट सैंडलवुड जो जनरल चंदन की लकड़ी है ना सर, वो कहीं पे भी ग्रो होता है। जैसे इंडिया से बाहर भी 18 कंट्रीज व्हाइट सैंडलवुड का फार्मिंग कर रही है, सेम क्वालिटी ग्रो होता है, कहीं पे भी आप उसको फार्मिंग कर सकते हैं। व्हाइट सैंडलवुड तो कहीं पे भी सेम क्वालिटी ग्रो होता है, लेकिन रेड सैंडलवुड का जो एबीसी ग्रेड क्वालिटी है वो सिर्फ पर्टिकुलर सॉइल में जहाँ पे रेयर कॉम्बिनेशन ऑफ मिनरल्स है वहीं पे ग्रो होता है सर। ये मैंने नहीं बताया सर, आप लोग चेक कर सकते हैं। ये पूरा सेंट्रल गवर्नमेंट ने पिछले इतने सालों से जो उन्होंने रिसर्च किया उसके हिसाब से बता रहा हूँ। तो रेड सैंडलवुड का एबीसी ग्रेड क्वालिटी के लिए पर्टिकुलर एरिया, पर्टिकुलर सॉइल ही सुटेबल है। तो ये यहाँ पे सर जब कंपनी रेड सैंडल का फार्मिंग के लिए प्रोजेक्ट को लॉन्च करती है, तो उसके अंदर जो कस्टमर्स जो हैं हमारे, जैसे जनरल रियल एस्टेट कॉन्सेप्ट में जो लोग लैंड को खरीदते हैं 10 से 12 साल के बाद उसको बेच के अप्रिसिएशन के लिए, तो उस कॉन्सेप्ट में सर यहाँ पे रेड सैंडल फार्मलैंड्स के अंदर भी लोग इन्वेस्ट करते हैं हमारी कंपनी के साथ जुड़ के। तो उनका जो इन्वेस्टमेंट मोड है मैं आप लोगों को नेक्स्ट 2 मिनट्स में बता के ना सर हम लोग मार्केटिंग में एंटर कर जाएंगे। मार्केटिंग मार्केटिंग इनकम का वे बताता हूँ मैं इसके अंदर। तो यहाँ कस्टमर जो है रेड सैंडल फार्मलैंड को कंपनी से, साई प्रॉपर्टीज से यूनिट्स के हिसाब से खरीदती हैं।
तो वो जनरली हमको आंध्र प्रदेश के अंदर 1 एकड़ लैंड को हम लोग सेंट्स में काउंट करते हैं। तो 1 एकड़ में कितने सेंट्स हो गए सर? 100 सेंट्स। ओके, तो आधा एकड़ में 50 सेंट, और उसके अंदर भी आधा, आधा एकड़ के अंदर आधा बोले तो पाव एकड़ बोलते हैं हम लोग, तो पाव एकड़ के हो गए 25 सेंट्स। तो एक यूनिट जो है, कोई किसी को कस्टमर को यहाँ पे इन्वेस्ट करना है तो मिनिमम टू मिनिमम 1 यूनिट से ले सकते हैं वो लोग, उससे कम लैंड नहीं। तो 1 यूनिट 0.25 एकड़, आधा एकड़ जो 2 यूनिट है, या फिर 1 एकड़ है जो 4 यूनिट है, या फिर 5 एकड़, मैक्सिमम 20 यूनिट्स तक एक कस्टमर ले सकता है, इन्वेस्ट कर सकता है। तो ये 0.25 एकड़ जो भी है, इसको हम लोग यहाँ पे जो कंपनी इसका इन्वेस्टमेंट का अमाउंट जो है यहाँ पे 9.5 लाख सर, 1 यूनिट जो है पाव एकड़, उसके लिए वो 9.5 लाख का उनका इन्वेस्टमेंट लगता है। तो ये 9.5 लाख, आधा आधा एकड़ के लिए 18 लाख, या फिर 1 एकड़ के लिए 36 लाख, मैक्सिमम 5 एकर्स का जो है 1.7 करोड़। तो ये जो है सर हम लोगों को जनरल डेज में प्राइसिंग है, जनरल नॉर्मल डेज में कोई भी खरीदना चाहता है तो ये प्राइसिंग होता है। लेकिन जब कंपनी प्रोजेक्ट को लॉन्च करती है उस दिन ऑफर प्राइस रखती है। जैसे हमारा 54 प्रोजेक्ट हो गया, जो एक 20 दिन पहले लॉन्च हुआ था। तो 20 दिन पहले लॉन्च होने वाला वो प्रोजेक्ट जो है, उस लॉन्च डे के दिन एक्चुअली कंपनी कोई भी प्रोजेक्ट लॉन्च डे के दिन सर, कोई कस्टमर एक टोकन अमाउंट, एडवांस अमाउंट दे के अपना प्लॉट को ब्लॉक कर लेता है। तो उसके लिए, उनके लिए नेक्स्ट 2 हफ्तों का टाइम दिया जाता है, 2 वीक्स, जो 15 दिन के अंदर बाकी अमाउंट पे करके रजिस्ट्रेशन कराने का टाइम दिया जाता है। तो ऐसे ऑफर प्राइस के अंदर सर उन लोगों को 9.5 लाख का लैंड जो है 9 लाख में ही मिलता है। ओके, तो 9 लाख, तो वहाँ पे उन लोगों को 50,000 का डिस्काउंट मिल रहा है। और उसके साथ साथ जितना भी जो भी लैंड वो लोग खरीद रहे हैं, उसके ऊपर जो रजिस्ट्रेशन चार्जेस हैं वो भी, ये प्रोजेक्ट लॉन्च डे के दिन टोकन अमाउंट बनने वाले, एडवांस अमाउंट बन के ब्लॉक करने वालों के लिए रजिस्ट्रेशन फी भी सर उनके लिए लेस हो जाता है। तो रजिस्ट्रेशन का कॉस्ट इन जनरल सर 1 यूनिट के लिए 30,000 लगता है यहाँ पे, तो वो 30,000 भी लेस हो गया, और 0.5 एक 50,000 भी हो गया, तो 80,000 उनको ऑफर प्राइस में कम में मिलता है। जैसे 1 एकड़ का हिसाब लेंगे तो 36 लाख जनरल प्राइस है, लेकिन प्रोजेक्ट लॉन्च डे के दिन कुछ एडवांस बन के ब्लॉक कर लेते हैं, नेक्स्ट 2 हफ्ते के अंदर बाकी अमाउंट ले लेते हैं, बाकी अमाउंट भी पे करके रजिस्ट्रेशन हो जाता है, तो उनको 34 लाख में ही ये 1 एकड़ मिल जाता है। और उस पे जो 60,000 चार्जेस जो रजिस्ट्रेशन के लिए लगती है आंध्र प्रदेश के रेवेन्यू डिपार्टमेंट के हिसाब से, तो वो 60,000 भी लेस कंपनी ही बेयर करती है। तो ये जनरली सर प्रोजेक्ट को यहाँ पे इन्वेस्ट करने का तरीका है। और यहाँ कस्टमर ईएमआई मोड में भी ले सकता है, जिसके पास पूरा अमाउंट अवेलेबल नहीं है तो कस्टमर ईएमआई पे भी जा सकता है। जैसे ईएमआई फैसिलिटी है, लोन फैसिलिटी है। और लोन देने वाली बैंक भी जो है सर, वो साई प्रॉपर्टीज एंड प्राइवेट लिमिटेड कंपनी की है, खुद की क्रेडिट कोऑपरेटिव सोसाइटी बैंक। सर हमारी अपनी खुद की क्रेडिट कोऑपरेटिव सोसाइटी बैंक है। ये आपने बहुत कम सुना होगा, एक रियल एस्टेट कंपनी का खुद का बैंक रहना, जो अपने कस्टमर्स को अपने लैंड में इन्वेस्ट करने के लिए लोन दे सकती है। तो हमारी खुद की क्रेडिट, क्योंकि सर यहाँ कंपनी सर बहुत फाइनेंशियली बहुत स्ट्रांग कंपनी है सर ये। तो मैं आप लोगों को बताऊंगा इसका कितना टर्नओवर है, क्या है, कुछ सब कुछ। तो ये यहाँ पे कोई भी कस्टमर जो जहाँ जिसके पास 9.5 लाख, और यहाँ जो ऑफर प्राइस मैं आपको बता रहा हूँ, ये लोन पे जाने वालों के लिए नहीं है सर। लोन पे जाएंगे तो उनको एक्चुअल प्राइसेस ही लगेंगे। जो लोग पूरा का अमाउंट पे करने वाले हैं उनको लिए ही ऑफर प्राइस है। जो लोग लोन पे जाएंगे तो उनको 9.5 लाख में ही खरीदना पड़ेगा, और उसके लिए मिनिमम 5 लाख तो उनको पे करना पड़ेगा। बाकी का जो भी अमाउंट है 4.5 लाख, वो तो सॉरी, ये थोड़ा नंबर अलग दे दिया हमने। ओके, तो बाकी के जो है 4.5 लाख, तो उस पे लोन जाना पड़ेगा। तो ये लोन का टेन्योर भी जो है वो ज़्यादा टाइम रखती है कंपनी, क्योंकि कस्टमर को पे करने में ईएमआई का उनको सहूलत मिल सके। तो नेक्स्ट 4 ईयर्स के अंदर ये पे कर सकते हैं। और इसके लिए जो इंटरेस्ट लगता है सर, वो भी वेरी नॉमिनल इंटरेस्ट है, 12% इंटरेस्ट ही है, जो 1 रुपये इंटरेस्ट कहते हैं हम लोग। और यहाँ पे फ्लैट इंटरेस्ट का कॉन्सेप्ट भी कंपनी चार्ज नहीं करती है। तो जितना अमाउंट आपने ईएमआई के हिसाब से क्लियर करते आ रहे हैं, तो जितना अमाउंट बाकी है असल अमाउंट पे ही इंटरेस्ट लगता रहेगा। ओके, तो ये सब सर कंपनी कस्टमर के कन्वीनियंस के लिए, इन्वेस्टमेंट कन्वीनियंस के लिए उन्होंने जनरल जो प्राइवेट बैंक्स पे का जो मोड होता है उस मोड में नहीं सर, का इजी मोड में उन्होंने ये प्रोसीजर यहाँ पे अवेलेबल रखा है। तो ये जनरली कस्टमर का इन्वेस्टमेंट करने का तरीका है सर। और जब कस्टमर इन्वेस्ट करता है तो इन जनरल रियल एस्टेट में जब आप कोई लैंड खरीदते हैं, रेजिडेंशियल कमर्शियल कुछ भी लैंड खरीदते हैं, तो उसके हिसाब से जो रजिस्ट्रेशन डॉक्यूमेंट आपके नाम से मिल जाता है वो तो यहाँ कंपनी से मिल जाता है आप लोगों को। और जो लिंक डॉक्यूमेंट बोलते हैं हम लोग, क्लियर टाइटल के साथ 30 से 50 साल का, के लैंड पिछले 50 साल से किस किन किन के हाथ से एक्सचेंज होते आ रहे हैं, वो लिंक डॉक्यूमेंट मिल जाएंगे। और उसके साथ यहाँ पे पासबुक भी मिलता है सर, क्योंकि ये एक फार्म लैंड है, राइट। तो जनरल कमर्शियल रेसिडेंशियल के लिए फार्मलैंड पासबुक नहीं मिलता है जनरली। तो फार्मलैंड के लिए पासबुक, जैसे किसानों के पास उनका लैंड के लिए पासबुक रहता है, तो वो उस हिसाब से पासबुक भी मिल जाता है, जिसके आप फायदे स्टेट सेंट्रल गवर्नमेंट के जो स्कीम्स होते हैं वो फायदे भी ले सकते हैं पासबुक रहेगा तो। और उसके साथ साथ अडंगल एंट्री,
जब आपका लैंड आप खरीदते हैं, फार्म लैंड सर, आप लोग किसी और को देते हैं उसको लीज के लिए, फार्मिंग करने के लिए। तो जो वो लीज कर लेने का बंदा जो है, कंपनी है, जो फायदा उनको 5 से 10 साल में जो फायदा आता है वो फार्मिंग से, तो वो फायदे में आपको भी हिस्सा लेना है, तो अड़ंगल एंट्री भी जरूरी होती है, जो हमारी कंपनी ऑलरेडी कराती है। तो जो भी कस्टमर इन्वेस्ट कर रहे हैं तो उसको पासबुक के साथ साथ अड़ंगल एंट्री भी हो जाती है। ये सब कस्टमर के साइड सिक्योरिटी की सोच को कंपनी कर देती है सर, जो भी करना है। यहाँ तक सर कोई भी कस्टमर हमारा जो है कंपनी से लैंड खरीद के एक लैंड का, फार्म लैंड का ओनर बन रहा है यहाँ तक, लेकिन उनका जो फायदा होने वाला है कंपनी से लैंड खरीदने में, वो यहाँ से शुरू होता है कि वो सेम लैंड कंपनी को 10 साल के लिए लीज को देता है। ओके सर, कंपनी 10 साल के लिए लीज को लेती है, या फिर दो 10 साल के लिए लीज को देते हैं। तो ये 10 साल जो पीरियड है सर, वो लाल चंदन की पेड़ को मिनिमम वेटिंग पीरियड का टाइम है, जो 10 साल कंपनी यहाँ पे लेती है। तो मिनिमम, जैसे मैंने आपको बताया था, रेड सैंडलवुड, जो युवा रेड सैंडलवुड बोलते हैं सर, यंग रेड सैंडलवुड का जो डिमांड मार्केट में है, 10 से 12 साल 15 साल के अंदर रेड सैंडल के ट्री से जो प्रोडक्ट्स बनती है, तो उसके लिए जो मिनिमम वेटिंग पीरियड जो है, वो कंपनी यहाँ पे 10 साल का लीज एग्रीमेंट से लेती है सर। और यहाँ 10 साल का लीज एग्रीमेंट लेने के बाद कंपनी क्या करती है, उसके अंदर रेड सैंडल को फार्मिंग करती है। जो जहाँ गवर्नमेंट ने रिकॉग्नाइज किया लैंड, जो 14.5 लाख एकड़ ऑलरेडी इंडिया में, आंध्र प्रदेश में पर्टिकुलर डिस्ट्रिक्ट्स में अवेलेबल है, वहाँ ये प्रोजेक्ट को कंपनी सॉइल टेस्ट करके लॉन्च करती है। और उसके साथ साथ सर, हम लोग सॉइल टेस्ट इसलिए होता है सर, सॉइल टेस्ट में पता लगता है कि हम लोगों को यहाँ पे एबीसी ग्रेड का, कम से कम एबीसी ग्रेड का कौन सा हम लोगों को यहाँ पे फार्मिंग पेड़ को हम लोग यहाँ पे इन फ्यूचर हम लोग प्रोड्यूस कर सकते हैं, वो सॉइल टेस्ट में पता लगता है सर, कि एबीसी ग्रेड का आने के लिए ये क्वालिटी सॉइल सूटेबल है कि नहीं। तो उसके हिसाब से गवर्नमेंट के जो रिकॉग्नाइज्ड लैंड है, वहाँ पे प्रोजेक्ट लॉन्च होता है। और वहाँ पे कस्टमर्स इन्वेस्ट करने से, जैसे 1 यूनिट 2 यूनिट के हिसाब से लोग खरीदते हैं, 1 एकड़ के हिसाब से, तो उसके अंदर कंपनी नेक्स्ट 10 साल के लिए 1 यूनिट के अंदर सर 100 पेड़ के हिसाब से, 2 यूनिट हो गए आधा एकड़ में 200, और 1 एकड़ जो है 4 यूनिट, उसमें 400 प्लांट के हिसाब से प्लांटेशन होता है, जो 10 10 बाई 10 फीट के डिस्टेंस से होता है सर। एक पेड़ से दूसरा पेड़ को डिस्टेंस जो है 10 बाई 10। आप लोग ने स्टार्टिंग वीडियो में देखा था, जो एक पेड़ से दूसरे पेड़ के बीच में से ट्रैक्टर भी गुजर रही थी क्लीनिंग के लिए, तो इतना डिस्टेंस रहता है कि 10 10 बाई 10 डिस्टेंस में 1 यूनिट में 100 प्लांट कर सकते हैं हम लोग, तो 1 एकड़ में 400 प्लांट। तो ये हमारे कंपनी के प्रोजेक्ट के अंदर आप लोग मेंटेनेंस देख सकते हैं, वहाँ पे क्या हो रहा है, कैसे हो रहा है। इसके लिए सर वाटर ड्रिपिंग सिस्टम यूज किया जाता है, क्योंकि लाल चंदन का पेड़ को पानी की जरूरत ज्यादा नहीं होती है सर। इसको जो वहाँ का क्लाइमेट जो है, वो ज्यादा हेल्प करता है ग्रो होने में। जहाँ पे ये सॉइल है, जहाँ पे वो फॉरेस्ट रेंज का के अंदर ये लैंड्स अवेलेबल है, तो वहाँ का क्लाइमेट से ही ये ज्यादा हेल्प होता है ये ग्रो होने में। तो पानी का वक्त, पानी बहुत कम जरूर होती है। और यहाँ पे बारिश भी ज्यादा नहीं होती है सर। ओके, ये जो एरियाज है वहाँ पे बारिश भी ज्यादा होती नहीं। तो वैसे ही ये रेड सैंडलवुड ट्री ग्रो किया जाता है नॉर्मली उसको सॉइल से। तो ये जो मेंटेनेंस है, एवरीथिंग आप लोग देख सकते हैं, एवरी प्रोडक्ट में 10 से 15 लोग क्लीनिंग के लिए लगे होते हैं। तो ये सब हम लोग जो सिक्योरिटी सिस्टम कंपनी प्रोवाइड करती है यहाँ पे। पहले 10 साल के अंदर लाल चंदन की लकड़ी को ना सर कोई भी चुरा के ले जाएगा तो भी कुछ नहीं कर सकता सर, उससे कुछ फायदा ही नहीं है। तो लाल चंदन जो है 10 से 12 साल के बाद जब उसका जो फायदा होता है, तो वहां से कंपनी उसका सिक्योरिटी लेवल भी बढ़ाती है, जो डार्क स्क्वाड गनमैन सिक्योरिटी भी इसको प्रोवाइड करेगी। ये अलग अलग तरीके के, और हर प्रोजेक्ट के पास सर एक सुपरवाइजर विद फैमिली स्टे करता है। ओके, विद फैमिली, जैसे हमारे 54 प्रोजेक्ट्स में 54 सुपरवाइजर्स विद फैमिली स्टे करते हैं, सीसीटीवी सर्वेलेंस कैमरा से पूरा का पूरा प्रोजेक्ट सिक्योरिटी से हिसाब से रहता है। और ये कस्टमर जब इन्वेस्ट करता है रेड सैंडल ट्री में, तो वो 10 12 साल के बाद जब कंपनी जो भी फार्मिंग करती है, जो उसका पूरा जिम्मेदारी कंपनी लेती है सर। यहाँ कस्टमर का कोई भी मेंटेनेंस कुछ भी पे करना जरूरी नहीं है, पे करने की जरूरत नहीं है। तो पूरा का पूरा 10 से 12 साल के बाद कंपनी उसको ग्रो करके, फार्मिंग करके, उसको एक्सपोर्ट करने के या फिर ऑक्शन में उसको बेचने का भी जिम्मेदारी सर गवर्नमेंट से परमिशन लेके पूरा का पूरा सर कंपनी दे के उसका फायदा शेयर करती है सर। फाइनली कस्टमर को 10 से 12 साल के बाद फायदा शेयर करती है। जो गवर्नमेंट के हिसाब से रेड सैंडल का मैं आप लोगों को रेट्स बताऊं, तो हमारा यहाँ पे जब से रेड सैंडल ज्यादा से ज्यादा एक्सपोर्ट होता था स्मगलिंग के थ्रू, तो जब रेड करके पकड़ते थे उसको, तो उसको गवर्नमेंट जब ऑक्शन के हिसाब से कंपनीज को, इंडिया और इंडिया से बाहर कंपनीज को ऑक्शन के हिसाब से बेचने के लिए उन्होंने एक जीवो बनाया था, जिसके अंदर उन्होंने बताया था रेड सैंडल के एबीसी ग्रेड्स के वैल्यूज पर टन वैल्यू सर। ये 1 टन का वैल्यू है कि 1 टन इज इक्वल टू 1000 kg। एक टन 1000 kg है। जो रेड सैंडल के किसी भी वुड को ना सर, किसी भी सैंडलवुड को या वुड को, लकड़ी को हम लोग टन के हिसाब से बेचते हैं। तो टन के हिसाब से एक्चुअली यहाँ पे रेड सैंडल का ए ग्रेड 1 टन हो गया 52 lakhs, बी ग्रेड 38 lakhs और सी ग्रेड 21 lakhs। ये गवर्नमेंट का ऑक्शन के स्टार्टिंग प्राइसेस है सर। यहाँ से ऑक्शन स्टार्ट होता है, यहाँ से लोग स्टार्टिंग ऑक्शन में स्टार्ट करते हैं, क्योंकि
जब रेड सैंडल का ऑप्शन होता है ना सर, तो बहुत सारे कंपनीज, बहुत सारे इंडस्ट्रीज लोकल और अब्रॉड के भी आते हैं, पार्टिसिपेट करते हैं। तो उनके लिए ऑप्शन प्राइसेस ये डिसाइड किए गए थे कि ए बी सी ग्रेड के। और जब कोई कस्टमर यहाँ पे एक यूनिट के लिए 9.5 लाख इन्वेस्ट कर रहा है या फिर 9 लाख इन्वेस्ट कर रहा है, तो उनके उसके अंदर 10 से 12 साल में 100 प्लांट सर, एक यूनिट में 100 प्लांट, तो रेड सैंडल मैंने आपको बताया था। तो वो 10 से 12 साल में कितना लाल चंदन दे सकता है हम लोग, कितना रेड सैंडलवुड प्रोड्यूस कर सकता है, वो अकॉर्डिंग टू नेशनल एग्रीबायोटिक सर, इंडिया का नेशनल एग्रीबायोटिक रिसर्च इंस्टीट्यूट, उनके हिसाब से हम लोग, उन्होंने बताया था 100 पेड़ से रेड सैंडलवुड हम लोग कम से कम 10 टन प्रोड्यूस कर सकते हैं। उन्होंने मैक्सिमम बताया 15 टन, लेकिन हम लोग 10 टन मिनिमम का ही वैल्यू कैलकुलेट कर रहे हैं सर यहाँ पे, क्योंकि मिनिमम तो इतना तो कम से कम होगा, इससे ज्यादा होगा तो कस्टमर हैप्पी सर। ओके, तो मिनिमम जो आता है 100 पेड़ से वो 10 टन का है। तो 10 टन रेड सैंडलवुड को सर हम लोग, जब हम लोग इसको एक्सपोर्ट करेंगे या फिर ऑक्शन में बेचेंगे, तो उससे कितनी कमाई हो सकती है। एग्जाम्पल मैं आपको बता रहा हूँ यहाँ पे, लाल चंदन 10 टन सी ग्रेड के हिसाब से कैलकुलेट करेंगे सर, क्योंकि ए ग्रेड बी ग्रेड सी ग्रेड के सर 100 पेड़ के अंदर, एक यूनिट में 100 पेड़ या फिर 1 एकड़ में 400 पेड़ के अंदर कितने एक बी ग्रेड या सी ग्रेड के पेड़ होंगे, ये हम लोग को 10 से 12 साल के बाद जब कटिंग के वक्त आएगा तभी पता लगेगा सर। तो तब तक इसका पता नहीं लगेगा, तो हम लोग सी ग्रेड मिनिमम कैलकुलेशन ले रहे हैं, क्योंकि ए ग्रेड बी ग्रेड के भी जो मिनिमम कुछ ना कुछ थोड़े पेड़ तो उसमें होंगे 100 पेड़ में या 400 पेड़ में। तो इसके हिसाब से हम लोगों को सिगरेट के हिसाब से भी कैलकुलेट करेंगे, जो मिनिमम कैलकुलेशन हम लोग यहाँ बता रहे हैं आप लोगों को। तो 10 टन का रेड सैंडलवुड कितना हो गया सर, 20 लाख के हिसाब से, एक एक टन 20 लाख सी ग्रेड का। तो हम लोग ने आप लोग देख सकते हैं यहाँ पे 2 करोड़ की कमाई हो सकती है, जिसके अंदर कंपनी का शेयर 40% होगा और कस्टमर का शेयर 60% होगा। उसके हिसाब से कस्टमर को कितना मिल सकता है सर, 10 से 12 साल में, जो 9 लाख इन्वेस्टमेंट लगा रहा है यहाँ पे, 1.2 करोड़ सर। 1.2 करोड़ आप लोग एक बार कैलकुलेट कीजिए, 9 लाख कुछ 12 से 13 गुना उन लोगों को 10 से 12 साल में इन्वेस्टमेंट का जो अमाउंट है वो 10 से 12 साल के बाद मिल रहा है। और 1 एकड़ का हिसाब से जो कस्टमर है, जो 34 लाख यहाँ पे इन्वेस्ट कर रहा है, तो 34 लाख इन्वेस्टमेंट में सर आप ऑलमोस्ट यहाँ पे 400 पेड़ रेड सैंडवुड के 1 एकड़ में 40 टन का रेड सैंडवुड दे सकती है। तो मिनिमम दे सकती है सर, मिनिमम। और उसको सी ग्रेड के हिसाब से भी कैलकुलेट करेंगे तो 8 करोड़ का ऑफ प्रॉफिट बन सकता है, और उसके अंदर कंपनी का 3.2 करोड़ और कस्टमर का जो है 60%, 4.8 करोड़ का उनको रिटर्न मिल सकते हैं। और ये आप लोग सर एक बार सोचिए, यहाँ पे हम लोग जगह बेच नहीं रहे सर, कस्टमर अपना लैंड कागज अपने घर पे रखा हुआ है, वो सिर्फ कंपनी को लीज को दे रहा है लैंड, और लीज को देके 34 लाख इन्वेस्टमेंट पे 4.8 करोड़ 10 से 12 साल। वैसे भी सर कोई भी लैंड को कस्टमर इन्वेस्ट करता है तो उसके लिए 10 से 12 साल या 15 साल तो यूं ही रुकेगा ही, उसका अप्रिसिएशन वैल्यू आने के लिए, लैंड का वैल्यू बढ़ने के लिए। तो यहाँ पे भी सेम वही वक्त हम लोग रेड सैंडवुड फार्मिंग के लिए ले रहे हैं, और उनको बिना लैंड बेचे, और उनको जो फायदा मिल रहा है, उनका लैंड का वैल्यू तो वैसे ही 10 से 12 साल में बढ़ेगा सर, राइट, कुछ ना कुछ बढ़ेगा। लेकिन यहाँ उसके रेड सैंडवुड फार्मिंग से जो उनको फायदा हो रहा है, वो सिर्फ वही बता रहा मैं आपको, 4.8 करोड़, जो 34 लाख इन्वेस्टमेंट पे, और 9 लाख इन्वेस्टमेंट पे 1.2 करोड़। ओके। तो और ये पूरा सर आप लोगों को नंबर्स जो है मैं ज्यादा करके नहीं बता रहा हूँ, ये एक्चुअल नंबर्स हैं जो मैं आप लोगों को जनरली बता रहा हूँ, जो मिनिमम कैलकुलेशन बता रहा हूँ। मैं आपको एक एग्जांपल भी दूंगा, जो हमारे आंध्र प्रदेश के अंदर जब ऑक्शन होता है तो बहुत सारे कंपनीज पार्टिसिपेट करती हैं। उन्होंने लाल चंदन को कितने में खरीदा, मैं आप लोगों को एग्जांपल लोकल हमारे इंडिया की ही कंपनी पतंजलि कंपनी रेड सैंडलवुड को खरीदा, उसका एग्जाम्पल बता रहा हूँ, जो आपको इंटरनेट पे भी अवेलेबल है। तो उन्होंने खरीदा रेड सैंडलवुड को 8 टन, ये ए ग्रेड जो है 1 टन उन्होंने खरीदा 1.75 करोड़ पे सर, 1 करोड़ 75 लाख, 1 करोड़ 75 लाख पे उन्होंने खरीदा 8 टन। ए ग्रेड वैल्यू 1 टन। बी ग्रेड उन्होंने खरीदा 1.5 करोड़, सी ग्रेड उन्होंने खरीदा 1 टन 29 लाख पे। लेकिन ये जो वैल्यूज मैंने बताया सर आपको, वो ऑक्शन के स्टार्टिंग वैल्यूज है। जब ऑक्शन में कंपटीशन होता है तो आपको तो पता है वैल्यू बढ़ता जाता है। तो ए ग्रेड को पतंजलि ने खरीदा 1.75 करोड़ पे। सर आप लोग एक बार सिर्फ सोचिए, कोई कंपनी या कोई पर्सन लाल चंदन का ए ग्रेड या फिर कोई ग्रेड को इतना वैल्यू में खरीद रहा है, तो उसको फायदा कितने होने वाला है उससे, एक बार सोचिए। कम से कम 2 करोड़ का, कम से कम 4 करोड़ का फायदा नहीं होगा तो 2 करोड़ में क्यों खरीदेगा। एग्जाम्पल से आप लोग जनरल सोचिए, तो लाल चंदन का वैल्यू इतना ज्यादा है सर मार्केट में, इतना इतना रेयर प्रोडक्ट है वो, और इतना फर्स्ट ऑफ ऑल वो रेयर प्रोडक्ट है, कहीं और पे नहीं मिलता है, इसलिए उसका वैल्यू है। और दूसरी बात है उसका जो फायदे हैं अलग अलग इंडस्ट्रीज में, वो बहुत सारे फायदे हैं, कि अलग अलग फायदे उसके, जो जितने भी इंडस्ट्रीज हैं या फिर आउटसाइड इंडस्ट्रीज, आउटसाइड इंडिया 150 से ज्यादा कंट्रीज में जो डिमांड है उसका, उसके हिसाब से इसका वैल्यू सर ऑक्शन में इतना ज्यादा पे भी खरीदते हैं लोग। तो ये मैं आप लोगों को जो बताया हूँ, वो यहाँ तक जो बताया हूँ मैं आपको, वो सर सिर्फ वो पहली क्रॉप का वैल्यू है, फर्स्ट क्रॉप का वैल्यू है सर, जो लाल चंदन को
10 से 12 साल के अंदर जो मिलने वाला है कस्टमर को 1 एकड़ पे या 1 यूनिट पे, वो पहला क्रॉप है जो 10 से 12 साल। और जब रेड सैंडल को ट्री को ना सर हम लोग एक बार प्लांटेशन करते हैं तो उससे 3 क्रॉप्स आते हैं। 3 क्रॉप्स, जो पहला क्रॉप 10 से 12 साल में हो गया, तो दूसरा क्रॉप जब अब हम उसको कटिंग करेंगे, लाल चंदन का पेड़ को कटिंग होता है तो पूरा का पूरा पेड़ को हम लोग जड़ से निकालते नहीं है, उसके जड़ से लेके ऊपर 1 फीट तक पेड़ को छोड़ के कटिंग करते हैं, कि वो नेक्स्ट 9 ईयर्स में सर सेकंड क्रॉप देता है हमको, और नेक्स्ट 9 ईयर्स के बाद भी सेम कटिंग होता है तो थर्ड क्रॉप भी नेक्स्ट 9 ईयर्स में मिलता है। तो आप लोग सोचिए सर, नेक्स्ट 30, तो एक बार इन्वेस्ट करेंगे तो 30 ईयर्स के अंदर, 30 साल के अंदर कोई कस्टमर को पहले 12 साल में 1.25 करोड़, नेक्स्ट 9 साल में 1.2, और नेक्स्ट 9 साल में, तो 3 साल, 30 साल के अंदर 3 बार कस्टमर को फायदा शेयर किया जाता है, और बिना उनके उनका लैंड यहाँ पे बेच नहीं रहे हो, तो लैंड तो उनके ही पास है, तो बिना लैंड बेचे। तो इसीलिए सर हम लोग कोई भी फार्मिंग रियल एस्टेट को स्मार्ट रियल एस्टेट बोलते हैं। स्मार्ट रियल एस्टेट इसलिए बताया जाता है, जनरल लैंड जो भी है या अपार्टमेंट है, विला है, जनरली इन्वेस्ट होता है ना सर, वो सिर्फ उसको बेचेंगे तो एक बार के लिए बात खत्म, फायदा आपको मिल गया, बात खत्म। लेकिन फार्मिंग रियल एस्टेट में का स्मार्ट इन्वेस्टमेंट इसलिए बोलते हैं कि यहाँ पे बिना लैंड बेचने से पहले ही आप लोगों को उस पे जो फार्मिंग हो रही है उससे फायदा मिलता है। तो कोई भी फार्मिंग रियल एस्टेट है सर वो स्मार्ट रियल एस्टेट इसलिए बताया जाता है। तो ये जनरली जो कस्टमर्स का जो फायदा मिल रहा है सर वो नेक्स्ट 30 ईयर्स के अंदर 3 बार मिल रहा है। और ये कंपनी का सर, मैं इसलिए आप लोगों को ये क्लैरिटी दे रहा हूँ कि आप कंपनी को ना सर आप लोग कुछ 10 से 15 साल के लिए एक 50 प्रोजेक्ट को लॉन्च करके उसके फायदा 40% शेयर लेके निकल जाने वाली कंपनी नहीं है सर। कंपनी ने, साई प्रॉपर्टीज के एमडी साहब ने ये सोच के स्टार्ट किया था कि नेक्स्ट 30 to 50 ईयर्स के लिए जो भी है रेड सैंडलवुड को लेके जो डिमांड है मार्केट के अंदर, जो उसके क्रॉप से हम लोग फायदा बना सकते हैं, उसको सोच के कंपनी को शुरू किया गया था। और कंपनी का जो टारगेट है वो 15,000 एकड़ का टारगेट है सर, पूरा उन्होंने कंप्लीट करने का टारगेट रखा। लेकिन अभी तक उन्होंने पिछले 8 साल में तो 5,000 एकड़ कंप्लीट कर चुके हैं। जो एवरी ईयर, एवरी मंथ सर हमारा 1 से 2 प्रोजेक्ट लॉन्च होता है, और ऑलमोस्ट सर 20 से 25 दिन में ही प्रोजेक्ट खत्म हो जाता रहता है। उसके हिसाब से हम लोग नेक्स्ट 10,000 एकड़ ऑलमोस्ट नेक्स्ट 4 से 5 साल में इजीली अचीव कर लेंगे। तो ये क्यों कंपनी इतने एकर्स, इतने नंबर ऑफ एकर्स, इतने हजार एकड़ को क्यों फार्मिंग कर रही है? क्योंकि सर कंपनी जो है रेड सैंडल को लेके बहुत उसका जो फायदा है, मार्केट में डिमांड है, उसका पूरा का पूरा जो R&D लैब और प्रोसेसिंग इंडस्ट्री को भी कंपनी खुद लॉन्च करना चाहती है सर। 2027 में R&D लैब और 2029 में प्रोसेसिंग इंडस्ट्री। जैसे मैंने आपको बिगिनिंग में बताया था कि लाल चंदन तो ग्रो होता है आंध्र प्रदेश में, लेकिन इसका जो जो भी फायदा है, एवरीथिंग जो है, जो कंपनीज चाइना जापान ने R&D लैब प्रोसेसिंग इंडस्ट्री बना के पूरे कंट्रीज को एक्सपोर्ट कर रही है, बना के प्रोडक्ट्स को बेच रही है, तो वो हमारे कंट्री में नहीं हो रहा है, बाहर के कंट्री से हो रहा है। तो कंपनी ने ये सोच के कंपनी को स्टार्ट किया, कि ये कॉन्सेप्ट को स्टार्ट किया कि क्यों ना ये पूरा का पूरा काम हम क्यों ना करें। तो R&D लैब और प्रोसेसिंग इंडस्ट्री के लिए सर, R&D लैब के लिए 50 करोड़ और प्रोसेसिंग इंडस्ट्री के लिए ऑलमोस्ट 10,000, सॉरी 1,000 करोड़ का इन्वेस्टमेंट लगने वाला है कंपनी को। तो पूरा का पूरा सर कंपनी, ये पूरा का पूरा सोच के कंपनी स्टार्ट की गई है, उसके हिसाब से यहाँ ग्रो रही है। और कंपनी का अभी तक सर 1 साल के लिए 3 से 350 का करोड़ का टर्नओवर है, 300 to 350 टर्नओवर में चल रही कंपनी एवरी ईयर, और एनुअल टर्नओवर। और यहाँ हमारे पूरे प्रोजेक्ट्स के लिए सर कंपनी हर महीना सर, हर महीना 3 करोड़ का मेंटेनेंस निकालती है। जैसे मैंने आपको बताया, पूरा का पूरा 10 से 12 साल का रेड सैंडल को फार्मिंग करने का पूरा खर्चा, पूरा का पूरा जिम्मेदारी कंपनी का है। तो वो हर साल सर हमारे 54 प्रोजेक्ट के लिए हर महीना 3 करोड़ का मेंटेनेंस के लिए कॉस्ट करती रहती है। और जो लोगों ने अभी तक साई प्रॉपर्टीज में लोन के हिसाब से लैंड खरीदा है, लोन लोन के हिसाब से भी ज्यादा, अभी तक कंपनी ने 170 करोड़, 170 करोड़ ऑफ अमाउंट लोन पे दे दिया हुआ है अपने खुद के क्रेडिट कोऑपरेटिव सोसाइटी बैंक से। तो ये पूरा सर हम लोगों को कंपनी का फाइनेंशियल स्टैंडर्ड समझने के लिए मैं आप लोग बता रहा हूँ। और कस्टमर जब यहाँ पे इन्वेस्ट करता है तो उसके हिसाब से सर यहाँ पे उनको कोई भी कस्टमर हमारे अभी सर आंध्रा, तेलंगाना, तमिलनाडु और कर्नाटका, जो आंध्रा के बाजू के आजू बाजू के स्टेट हैं, वहां से सर, तो सर हम लोग बहुत सालों पहले से ही तो बिजनेस आ रहा है। लेकिन जो कस्टमर्स हमको सर पिछले 6-8 महीने से आ रहे हैं वो नॉर्थ से आ रहे हैं। तो नॉर्थ से लोगों को यहाँ के फ्रेंड्स, फैमिली फ्रेंड्स के हिसाब से उन लोगों को कुछ पता लगा, कंपनी है यहाँ पे जो अच्छी तरह से ये सब कुछ कर रही। तो नॉर्थ से भी सर हम लोगों को, वेस्ट बंगाल से हैं, राजस्थान से हैं, गुजरात से लोग आ रहे हैं, दिल्ली से लोग आके इन्वेस्ट कर रहे हैं। तो उनके हिसाब से सर कंपनी ने रिसेंटली 1 ईयर बैक उन्होंने, रिसेंटली 6 महीने पहले उन्होंने ये डिसीजन लिया था कि एक्चुअली सर हमारे कंपनी ने कुछ
प्रोजेक्ट्स को लेके फार्म हाउस कंस्ट्रक्ट करने का डिसीजन लिया था। तो उन्होंने ये डिसीजन को और आगे एक्स्ट्रा एक्सटेंड किया कि हर 5 से 10 प्रोजेक्ट को लेके हम लोग एक फार्म हाउस बनाएंगे। हर 5 प्रोजेक्ट के अंदर एक फार्म हाउस बनेगी, जिसके लिए जो भी कस्टमर आउटसाइड द स्टेट से आ रहे हैं, तो वो लोग यहाँ पे स्टे करें उनके अंदर। अगर रात हो जाती है उनको रिटर्न होने में, तो उनके प्रोजेक्ट देखने के लिए अगर बीच में आएंगे तो, या फिर पिकनिक के हिसाब से, या फिर आके स्टे करने का सोचेंगे, तो उनके हिसाब से सर यहाँ पे हर प्रोजेक्ट 5 प्रोजेक्ट को लेके कंपनी हमारी, जैसे अभी के लिए 50 प्रोजेक्ट्स हैं, तो 50 प्रोजेक्ट में सर हर प्रोजेक्ट के लिए एक एक फार्म हाउस भी कंस्ट्रक्ट कर रही है, जिसके अंदर हमारा पहला फार्म हाउस वेरी रिसेंटली लॉन्च हुआ था। तो ये हमारे फोर्थ वेंचर में है। और ये पूरा का पूरा सर कंपनी कस्टमर्स को लेके जो उनके साइड से सोचती है, वो सब इसलिए है कि कंपनी का पॉलिसी मैंने आपको बताया था। हमारी कंपनी सर ज्यादा से ज्यादा कंपनी सर अभी तक जो मार्केट में है इतने सालों से, वहाँ वहाँ सर कंपनीज डूब गई या फिर कंपनीज का नुकसान हुआ, ये बहुत कम है सर। या तो फिर कस्टमर डूबते हैं, या तो फिर उसके कंपनी के लिए काम किया जो मार्केटिंग टीम है उनका नाम बिगड़ता है। लेकिन कंपनीज डूबती नहीं है सर, राइट? क्योंकि ज्यादा से ज्यादा कंपनीज का सर कॉन्सेप्ट बिगनिंग से यही होता है कि कंपनी बढ़नी है, बाकी सब लोग भाड़ में जाए, हमको कुछ लेना देना नहीं। लेकिन सर हमारी कंपनी का पॉलिसी ये है कि पहले कस्टमर को विनर बनाओ। यहाँ पे कस्टमर के सक्सेस के अंदर है हम लोग सक्सेस लेंगे, क्योंकि देखिए सर यहाँ पे कंपनी अपना 40% शेयर के लिए शेयर लेना है, तो पहले वो कस्टमर के 60% शेयर के लिए काम करना है। तो वो पूरा मिला के काम करेगी, तब ही कंपनी को कस्टमर को 60% शेयर दे सकेगी और अपना 40% शेयर नेक्स्ट ले सकेगी, राइट? तो यहाँ कस्टमर को सर विनर बनाने का है, और उनके सक्सेस से कंपनी सक्सेस का है यहाँ कंपनी का पॉलिसी। और ये पूरा का पूरा सर कंपनी जो भी यहाँ पे इन्वेस्ट करती है, जो भी सॉरी कस्टमर जो भी इन्वेस्ट करते हैं, उन सबको लेके आप लोग यहाँ थर्ड पॉइंट देख सकते हैं। वो जो भी कस्टमर 10 साल के लिए इन्वेस्ट कर रहा है, 10 साल के लिए लीज को दे रहा है गवर्नमेंट कंपनी को लैंड, तो वो जो है ना सर, उसको लीज एग्रीमेंट को ना सर, ये कंपनी 10 से 12 साल के अंदर ही सोसाइटी के अंदर एंटर कर देती है सर। सोसाइटी बना देती है हर प्रोजेक्ट के कस्टमर्स को लेके। जैसे हमारा 54 प्रोजेक्ट है, या फिर अभी तक 54 प्रोजेक्ट है, तो एक एक प्रोजेक्ट के कस्टमर सर हम लोगों को कुछ 50 से 100 कस्टमर होंगे जो एक प्रोजेक्ट के अंदर यूनिट्स के हिसाब से लैंड खरीदा होगा। तो वो पूरे प्रोजेक्ट वो कस्टमर्स को मिला के सर एक एक प्रोजेक्ट को हम लोग एक एक सोसाइटी बनाते आ रही है कंपनी। जो पहले 2-3 प्रोजेक्ट के सोसाइटीज तो बन चुकी हैं अभी के लिए। तो 10 से 12 साल के बाद में सर कस्टमर का ये कंफ्यूजन नहीं रहेगा कि अगर सेकंड क्रॉप के लिए, थर्ड क्रॉप के लिए फिर से मुझे क्या रेन्यूअल एग्रीमेंट करना पड़ेगा, जरूरी है। तो ये जरूरी नहीं होता है सर। यहाँ पे आपका एग्रीमेंट का खत्म होने से पहले ही, उसको रिन्यूअल करने की से पहले ही हर प्रोजेक्ट को लेके सोसाइटी बन रही है, जिसके अंदर कस्टमर का अकाउंटेबिलिटी बढ़ जाता है सर। अगर जब भी कोई सोसाइटी बनती है, तो उसके अंदर जो भी लाल चंदन के पेड़ हैं एक प्रोजेक्ट को लेके, उसके अंदर कुछ भी काम करना है तो कंपनी सोसाइटी के मेंबर्स जो कि कस्टमर्स हैं उनको पूछ के ही करना पड़ता है। उनके बिना पूछे बिना बताए कुछ भी आगे नहीं कर सकती। तो सोसाइटीज भी बन रही है यहाँ पे गवर्नमेंट सोसाइटी के एक्ट, जो वेरी पावरफुल एक्ट है, जो कस्टमर्स के साइड से बहुत ज्यादा सिक्योरिटी प्रोवाइड कर रहा है, तो वो भी कंपनी यहाँ पे कस्टमर्स के लिए करती आ रही है। ओके सर, ये सब सर जनरली जो है कस्टमर्स को लेके जो कंपनी यहाँ पे इन्वेस्टमेंट करके जो फायदा होता है उसके बारे में। और यहाँ पे हम लोग सोचेंगे तो पहले हम लोगों को सर जो कस्टमर को बेचना है या फिर क्या एक्सप्लेन करना है, क्या है प्रोडक्ट के बारे में, तो वो मैंने एक्सप्लेन किया। तो यहाँ अगर मार्केटिंग प्लान में आएंगे तो सर दुनिया का सबसे बेस्ट रियल एस्टेट मार्केटिंग प्लान है सर, जो कस्टमर्स को ही नहीं, यहाँ पे मार्केटिंग टीम को ही बहुत अच्छा करियर देने वाला प्लान मैं आपको एक्सप्लेन करने वाला हूँ। तो यहाँ मार्केटिंग प्लान जो है, जो भी कंपनी के साथ जुड़ के सर कंपनी के लिए कस्टमर्स को कस्टमर्स को इंट्रोड्यूस करेंगे, तो उसके हिसाब से हम लोगों को क्या मिल सकता है यहाँ पे मैं आप लोगों को बताऊं तो। कोई भी सर कस्टमर कंपनी के साथ कोई भी मार्केटिंग पर्सन यहाँ पे कंपनी से जुड़ के काम करना है, तो वो सेल्स एडवाइजर पोजीशन से शुरू हो सकता है सर। सेल्स एडवाइजर पोजीशन जिस पे हम लोग कंपनी आपको ऑफर करती है 6% कमीशन। जो सेल्स एडवाइजर पोजीशन है उसके अंदर आप लोग देख सकते हैं, एक यूनिट जो 9 लाख का है, तो कोई भी कस्टमर आपके थ्रू कस्टमर एक यूनिट यहाँ पे लैंड खरीदेगा या फिर इन्वेस्ट करेगा, तो उस पे आप लोगों को 6% कमीशन, 54,000 का कमीशन आप लोगों को मिल सकता है। और 2 यूनिट के हिसाब से सर आप लोगों को 2 अलग अलग कस्टमर्स भी यहाँ पे इन्वेस्ट करते हैं, 9 लाख इन्वेस्ट करने वाले, तो आप लोगों का 1,08,000 का कमीशन हो सकता है, कमीशन इनकम। और कोई भी कस्टमर, कोई भी 4 कस्टमर भी यहाँ पे एक महीने में हम लोग रेफर करेंगे, तो एक महीने के अंदर ही सर 2,16,000 का ये यहाँ पे हम लोगों को कमीशन इनकम हो सकता है, जो सेल्स एडवाइजर पोजीशन है। तो यहाँ सर हम लोग सेल्स एडवाइजर पोजीशन पे थोड़ा बहुत कंपनी के हिसाब से थोड़ा बहुत मिनिमम टू मिनिमम टारगेट करेंगे।
देखिए सर, ये टारगेट करना जरूरी नहीं है, क्योंकि टारगेट कर इसलिए जरूरी है कि आप लोग नेक्स्ट लेवल पे पहुंचे, नेक्स्ट लेवल पे प्रमोट हो सके। तो यहाँ पे थोड़ा बहुत आप लोग मिनिमम टू मिनिमम जो भी है इन्वेस्टमेंट का, सॉरी जो भी है टारगेट के हिसाब से जो भी यूनिट्स है कंप्लीट करेंगे तो नेक्स्ट आप लोग पहुंच सकते हैं सेल्स ऑफिसर पोजीशन पे, जो कि 8% कमीशन है। तो 8% कमीशन पोजीशन पे, सेल्स एडवाइजर पोजीशन पे आप लोग एक यूनिट कस्टमर सेल के, कस्टमर कोई भी रेफर करते हैं तो सेल होता है, तो आप लोग 72%, 72,000 का कमीशन मिल सकता है एक यूनिट पे। 2 यूनिट पे 1,44,000 और 4 यूनिट पे सर 2,88,000। ये मैं अलग अलग एक एक यूनिट ना सर, अलग अलग कस्टमर से, 4 कस्टमर 4 यूनिट लेंगे तो उसके हिसाब से बता रहा हूँ। अगर कोई एक ही पर्सन 4 यूनिट लेगा तो वो 1 एकड़ हो जाएगा, तो 1 एकड़ हुआ है 34 लैक्स। तो 34 लैक्स के हिसाब से आप लोग उसके हिसाब से 9.8% कैलकुलेट कर सकते हैं। तो ये सर जनरली जो है 72,000 मिनिमम जो कमीशन है वो आप लोगों को सेल्स ऑफिसर पोजीशन पे मिल सकता है। और यहाँ कंपनी जो है एक्चुअली हम लोगों को एंकरेज करने के लिए, मार्केटिंग टीम को एंकरेज करने के लिए जनरली सर है, तो बहुत सारे टूर्स भी अवेलेबल रखती हैं, जिसका एक्चुअली उसके लिए टारगेट भी थोड़ा होता है। तो सेल्स एडवाइजर या सेल्स ऑफिसर पोजीशन में आप लोग 7 यूनिट सर, कम से कम 7 यूनिट कंप्लीट करेंगे तो आप लोग दुबई टूर के एलिजिबल हैं। तो यहाँ जो डेट है सर वो जनवरी 7 डेट नहीं, एक्चुअली फरवरी है वो। तो फरवरी 7 तक ये 2 महीने से ऑफर प्राइस चल रहा है। तो जो नए लोग हैं उनके लिए वन वन और 1 मंथ का टाइम दिया गया है। तो फरवरी 7 के अंदर कोई भी 7 यूनिट मिनिमम सेल करते हैं तो दुबई टूर 3 डेज 4 नाइट्स का, 4 डेज 3 नाइट्स का टूर भी के लिए भी फ्रीली अवेलेबल हो सकते हैं। तो ये सर कंपनी के अंदर एक्चुअली मैं वेरी वेरी स्टार्टिंग पोजीशंस में आपको बता रहा हूँ, जो सेल्स एडवाइजर सेल्स पोजीशन कोई भी बंदा मार्केटिंग टीम के हिसाब से ज्वाइन होके जनरली नेक्स्ट नेक्स्ट लेवल पे टारगेट के हिसाब से अचीव करते आएगा। तो यहाँ पे कुछ ऐसे पोजीशन है सर कंपनी से लॉन्ग टर्म में जुड़ के काम करने के लिए, और विद टीम जो काम करते हैं, सिंगल नहीं सर। आप लोग अकेले काम सिंगल नसर करेंगे तो आप सिर्फ और सिर्फ आपका डायरेक्ट सेल्स इनकम कमीशन कमा सकते हैं। लेकिन जब आप लोग नीचे भी टीम बनाएंगे, जैसे एग्जांपल यहाँ पे सेल्स ऑफिसर पोजीशन 8% कमीशन वाले हैं, तो वो लोग नीचे 6% लेवल पे भी कोई सेल्स एडवाइजर को टीम बना सकते हैं, उनको भी रिक्रूट करके उनके साथ भी बिजनेस करा सकते हैं। तो उनके ऊपर 8 to 6% के बीच में जो 2% ओवरहेड कमीशन है वो भी कमा सकते हैं। तो टीम के थ्रू कमीशन कमा सकते हैं। तो टीम के साथ जो काम करते हैं यहाँ पे सर, ज्यादा मात्रा में टीम के साथ काम करेंगे और जो मिनिमम टारगेट्स हैं वो अचीव करेंगे, तो कंपनी के अंदर यहाँ पे एक सीरियस करियर लेने का एक ऑप्शन ये है कि सर यहाँ सोसाइटी डायरेक्टर्स और अचीवर्स क्लब बोल के एक ऑप्शन है। जो सोसाइटी डायरेक्टर्स तक पहुंच जाएंगे सर, तो कंपनी का 40% शेयर शेयर के अंदर भी हम लोग शेयर ले सकते हैं सर। एज ए मार्केटिंग पर्सन कंपनी के शेयर के अंदर जो 40% शेयर है, देखो सर यहाँ पे आप डायरेक्ट सेल करेंगे तो आपका कमीशन मिल जाएगा, आप नीचे टीम के हिसाब से करेंगे तो उसके जो ओवरहेड कमीशन है वो भी मिलेगा। उसके साथ साथ कंपनी का जो 40% शेयर है, हर प्रोजेक्ट में कंपनी का 40% शेयर है, मैंने बताया था आप लोगों को, तो उसके अंदर से भी आप लोग शेयर ले सकते हैं सोसाइटी डायरेक्टर्स बनेंगे। तो इतना अच्छा करियर प्लान है सर कि हम लोग पीछे मुड़ के देखना नहीं पड़ेगा, सीरियसली हम लोग ज्यादा वक्त यहाँ लगा के यहाँ काम करेंगे। तो यहाँ पे कंपनी से जुड़ के काम करने के लिए सर हम लोगों को रजिस्ट्रेशन का जो प्रोसीजर है वो वेरी जनरल प्रोसीजर है सर। कुछ डिटेल्स आप लोगों से हम लोग लेंगे, जैसे आपका आधार कार्ड, पैन कार्ड और बैंक अकाउंट जहाँ पे आप लोगों को कमीशन पहुंचना है। तो ये सब लोग डिटेल्स लेके हम लोग आपकी आईडी तो बना देंगे सर, वो वेरी इजी है। तो लेकिन सर यहाँ पे ये जनरली सर आईडी क्रिएट हो जाने के बाद उसको जब पहला सेल नहीं होता ना सर, तब तक तो जनरली जैसे हर कंपनी में होता है, तो आपकी आईडी तो एक्टिवेट नहीं होती। जब पहला सेल होता है आपका तो आईडी एक्टिवेट होती है। तो यहाँ सर आपके पहले सेल के लिए हम आप लोगों को एक बार साई प्रॉपर्टीज एंड प्राइड कंपनी को सर यहाँ हमारे हेड ऑफिस को इनवाइट करते हैं, क्योंकि आप लोग जब एक बार कम से कम यहाँ आएंगे, देखेंगे, आपके आंखों से प्रोजेक्ट्स देखेंगे कि यहाँ पे कौन से सिक्योरिटी लेवल पे कितना मेंटेनेंस के साथ, कितना अच्छे कॉन्सेप्ट के साथ यहाँ पे फार्मिंग हो रहा है, आप लोग देखेंगे। कुछ वीडियोस और इमेजेस यहाँ पे आप लोग बनाएंगे, आप बैठ के हमसे हमारे एमडी साहब से बात कर सकते हैं। तो फिर जाके सर आप लोग वहाँ के कस्टमर्स को समझाएंगे। तो जब आके ना सर आप लोगों को बिजनेस शुरू होगा। और ये जब आप लोग सर यहाँ के आएंगे तो सर यहाँ का जो एकोमोडेशन है वो भी हम बेयर कर लेते हैं सर। हमारी मार्केटिंग टीम के जो हेड हैं या जो सीनियर हैं वो लोग देखते हैं सर कि आप लोग आएंगे तो यहाँ का एकोमोडेशन को साइट विजिट कराने का पूरा इंतजाम हम लोग कर लेंगे। और जब आप कस्टमर्स को लेके आएंगे ना सर, तो उनका भी अकोमोडेशन जो भी है एवरीथिंग हम लोग देखेंगे। और यहाँ मैं आप लोगों को जो फाइनली जो हमारी मार्केटिंग टीम के हमारे सीनियर आप लोगों को जो ऑफर दे रहे हैं, स्पेशली फॉर अदर स्टेट पीपल,
क्योंकि सर यहाँ आंध्र प्रदेश में कोई भी बंदा ज्वाइन करता है सर तो सेल्स सर्विस पोजीशन से स्टार्ट होता है, फिर नेक्स्ट नेक्स्ट जो टारगेट के हिसाब से वो नेक्स्ट प्रमोशन लेवल देते जाता है। लेकिन आप लोग सर, आप लोग ज्यादा दूर से कस्टमर को लाएंगे, आप लोग वहां से आने जाने का खर्चा लगेगा, तो इसलिए सर हम अदर स्टेट्स के लोगों के लिए सेल्स ऑफिसर पोजीशन जो 8% कमीशन पोजीशन वो डायरेक्टली ऑफर कर रहे हैं यहाँ पे। स्पेशली हमारे टीम के सीनियर साहब हैं सर, वो लोग वो ऑफर कर रहे हैं, श्रीनिवास जी, कि कोई भी अदर स्टेट पीपल जो सीरियसली कंपनी से टाइप होके काम करना चाहते हैं तो उनके लिए सर यहाँ पे कम से कम 8% पोजीशन पे आप लोग ज्वाइन हो सकते हैं, रजिस्टर हो सकते हैं, जिसके अंदर आप लोगों का एक सेल का कमीशन होगा मिनिमम टू मिनिमम 72,000 से शुरू हो सकता है। और कोई कस्टमर सर 34 लाख एक एकड़ का इन्वेस्ट करेगा तो उसके हिसाब से आप लोग 9% का 8% का हिसाब डाल सकते हैं। और यहाँ सर हम लोग आप लोगों को और थोड़ा इंकरेज करने के लिए आपका पहले कस्टमर जो कस्टमर आप लेके आते हैं, जो एक्चुअली सर हम लोग कस्टमर को लाते हैं तो ऑब्वियसली जो बंदे के पास पैसे हैं, जो इंटरेस्टेड हैं फार्मिंग के अंदर, फार्मलैंड्स के अंदर, तो उनको ही लेके आना पड़ेगा, क्योंकि वो कम से कम आएंगे और यहाँ पे मिनिमम इन्वेस्ट टोकन अमाउंट बन के इन्वेस्ट करेंगे ना सर, तो ही आप लोगों को कमीशन रिलीज होगा, राइट। क्योंकि आएंगे जाएंगे तो टाइम आपका भी उनका दोनों का टाइम सर बेकार हो जाएगा, कंपनी का टाइम भी बेकार होगा। तो कम से कम जो बंदा इंटरेस्टेड है तो उसको लेके आएंगे, तो पहला सेल के लिए सर जो आपका आने के जाने का भी जो खर्चा हो रहा है, जो भी आपके ट्रैवलिंग चार्जेस है, वो भी हम लोग सर हमारी कंपनी ने सर हमारी मार्केटिंग टीम के हेड जो है सीनियर जो है वो ऑफर करने के लिए रेडी है सर यहाँ पे, कि आपके आने का जाने का खर्चा भी पहले सेल के लिए सर आप लोगों को एंकरेज करने के लिए पहले सेल के लिए जो आने जाने का खर्चा भी आप लोगों को हमारे सीनियर से मिल सकता है। तो ये सर पूरा का पूरा कॉन्सेप्ट जो मैं आप लोगों को समझाने की कोशिश कर रहा था साई प्रॉपर्टीज एंड फ्लैट के बारे में। तो यहाँ पे सर किसी को भी कोई क्वेरी है तो अभी आप लोग अनम्यूट करके पूछ सकते हैं। तो इससे पहले मैं एक क्वेरी पूछ लेता हूँ आप लोगों को कि आप लोगों को एक्चुअली हमारा कॉन्सेप्ट कैसे लगा। जी, आप लोगों को हमारा कॉन्सेप्ट कैसे लगा सर, एक बार आप लोग चैट बॉक्स में टाइप कीजिए और फिर आप लोग अनम्यूट करके एक एक क्वेश्चन पूछ सकते हैं। आप लोगों को हमारा कॉन्सेप्ट कैसे लगा सर, हमारा प्रोडक्ट के बारे में, हमारी कंपनी का कॉन्सेप्ट कैसा लगा। लाल चंदन के बारे में सर बहुत कम नॉलेज है मार्केट में, तो हम लोग आप लोगों को जो बेसिक नॉलेज चाहिए होती है, तो ये थोड़ा अलग सब्जेक्ट है सर और ये बड़ा सब्जेक्ट है, लेकिन फिर भी हमने ब्रीफली आपको मैक्सिमम समझाने की कोशिश की। तो आप लोग पूछिए कि आप लोगों को फर्स्ट ऑफ ऑल सर कॉन्सेप्ट कैसा लगा, और फिर यू जस्ट ओके। ओके जी सर, आप लोग अनम्यूट करके पूछ सकते हैं सर, आप लोग अनम्यूट कीजिए, आपका कोई क्वेरी है तो पूछिए सर। कोई यहाँ पे हरी में है जो मीटिंग को ना सर क्विट करना चाहते हैं, तो आप अपना नंबर, आप कहाँ से हैं, कौन से स्टेट सिटी से हैं, पूरा मैसेज सर यहाँ पे चैट बॉक्स में टाइप कीजिए। क्योंकि मैं आप लोगों को सर ये मीटिंग के बाद जो पीडीएफ हैं कंपनी को इंफॉर्मेशन लेके, जो ब्राउचर्स हैं, जो वीडियोस हैं, वो मैं सर यहाँ पे वीडियो आप एक सॉरी यहाँ पे आप लोग मैसेज करेंगे आपका नंबर तो भेजूंगा, जिसके अंदर सर रॉयल चंदन का डिमांड के बारे में पूरा का पूरा इन्फॉर्मेशन होगा। और यहाँ सर मैं जस्ट क्वेश्चन लेने से पहले एक हमारा जो सर 1 मिनट बने रहे थे जस्ट नेक्स्ट मिनट के लिए, ये हमारा कंपनी का सर लेटेस्ट जो हमारा प्रोजेक्ट लॉन्च वीडियो है उसको मैं बताना चाहता हूँ, जहाँ पे बहुत सारे स्टेट से अलग अलग लोग आके हमारे अलग अलग स्टेट से आके जो इन्वेस्ट करे हैं उनके टेस्टिमोनियल से। तो जस्ट मैं फास्ट फॉरवर्ड करके मैं आप लोग को वीडियो बताऊंगा, जो आप लोगों को रेड सैंडल का लेके आंध्रा में या फिर सर नॉर्थ साइड से जो क्रेज बन रहे हैं, आप लोग एक बार देख सकते हैं इस वीडियो के अंदर। तो प्लीज वॉच द वीडियो सर, फिर हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन एंड आंसर लेंगे।
నా పేరు రూపా తేజస్విని ఇంటి. నేను సాయి ప్రాపర్టీస్ అండ్ ప్రాజెక్ట్స్ లో SKG 9 లో 2 acres కి తీసుకున్నాము. సాయి ప్రాపర్టీస్ తో ఉన్న వాళ్ళ ఎదుగుదల అది చూసాక నాకు సాయి ప్రాపర్టీస్ తో ఉంటే కెరీర్ అనేది ఎంత ఉన్నతంగా ఉంటుంది, ఎంత మంచి లైఫ్ లీడ్ చేయొచ్చు అనేది అర్థమయ్యి సాయి ఇందులో వెంచర్ లో ఒక సైట్ తీసుకోవడం జరిగింది. ఇందులో ఇన్వెస్ట్ చేసిన రూపాయి 100 రెట్లు అవుతుందండి. నా పేరు లీలా మణికంఠ అండి. నేను 10వ So, Vanakkam sir, I am from Chennai, Mr. Jethwani. The experience is a very wonderful experience pertaining from Sai Properties. All ventures we have seen it, well managed, well done, and even this venture is fantastically taken care very nicely. నేను సాయి ప్రాపర్టీ ఇన్వెస్ట్మెంట్ పేరు నేను కూడా ఒక 1 year బ్యాక్. సో నిజంగా రెడ్ శాండిల్ అనేది ఒక డిఫరెంట్ ప్లాంట్ అని చెప్పొచ్చు. మనకు ఎక్కడ ప్రపంచంలోనే దొరకని ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ కాబట్టి. ಎಲ್ಲರಿಗೂ ನಮಸ್ಕಾರ. ನನ್ನ ಹೆಸರು ಗೋಪಾಲ್ ಕೃಷ್ಣ ಅಂತ. ನಾನು ಬ್ಯಾಂಗ್ಳೂರಿಂದ ಬಂದಿದ್ದೀನಿ. ಕಸ್ಟಮರ್ಗೂ ಒಳ್ಳೆ ಸೆಕ್ಯೂರಿಟಿ, ಲಾಂಗ್ ಟರ್ಮ್ ಇನ್ವೆಸ್ಟ್ಮೆಂಟ್ಗೂ ದ ಬೆಸ್ಟ್ ಆಪರ್ಚುನಿಟಿ ದೇವರು ಕೊಟ್ಟಿರೋ ಅವಕಾಶ ಇದು. ಇಲ್ಲೂ ಫಸ್ಟ್ ನಾನು ನೋಡಿದ್ದೀನಿ. ప్రాపర్టీస్ అండ్ ప్రాజెక్ట్ సాయి ప్రాపర్టీస్ లిమిటెడ్. థ్యాంక్ యూ సాయి ప్రాపర్టీస్ ప్రాజెక్ట్ లిమిటెడ్. థ్యాంక్స్ టు సాయి ప్రాపర్టీస్. ಸಾಯಿ ಪ್ರಾಪರ್ಟಿ ಪ್ರಾಜೆಕ್ಟ್, సాయి ప్రాపర్టీస్ టు సాయి ప్రాపర్టీస్. సాయి ప్రాపర్టీస్. సాయి ప్రాపర్టీస్. ये हमारा वेरी रिसेंट प्रोजेक्ट था सर, जो जिसके अंदर 130 एकड़ का प्रोजेक्ट लॉन्च किया था कंपनी ने. तो ये प्रोजेक्ट लॉन्च डे के दिन ही सोल्ड आउट हो चुका था सर, क्योंकि हमने एक्सपेक्ट नहीं किया था कि नॉर्थ से भी लोग आएंगे इन्वेस्ट करेंगे इसके अंदर. तो इतना क्रेज होता है सर साई प्रॉपर्टीज प्रोजेक्ट का. जब कस्टमर सर एक्चुअली 50-50 चांस से भी कोई कस्टमर प्रोजेक्ट के पास आता है, तो वो प्रोजेक्ट देखने के बाद सर 100% कन्वर्ट हो जाता है, 100% सेल क्लोज हो जाती है. इतना प्रोजेक्ट के अंदर सर आने के बाद उनका जो पॉजिटिव है वहाँ पे जो सिक्योरिटी के हिसाब से या फिर मेंटेनेंस के हिसाब से वो लोग देखते हैं. तो लोगों को ना सर अब्रॉड से भी लोग इसीलिए हम हमारे कंपनी से इन्वेस्ट कर रहे हैं कि उनको इतना भरोसा मिल जाता है सर प्रोजेक्ट साइट विजिट करने के बाद कि कहीं पे भी रहे तो भी कंपनी हमारा प्रॉफिट 10 से 12 साल बाद दे सकती है. इतना भरोसा तो उनको मिल जाता है सर प्रोजेक्ट साइट विजिट करने के बाद. जी हम लोग यहाँ पे क्वेश्चन लेंगे. आपके कोई क्वेरी है तो पूछ सकते हैं सर. अनम्यूट कीजिए और क्वेश्चंस पूछिए सर. जी सर, कोई क्वेरी है तो पूछ सकते हैं सर. यू कैन प्लीज अनम्यूट. मैं ही फिर आप लोगों को कुछ क्वेश्चंस ना सर मैं अपने तरफ से ही बता सकता हूँ, अगर आप लोग कुछ क्वेश्चंस पूछते नहीं है तो. वो ये है कि सर ज़्यादा से ज़्यादा लोग हम लोगों को वेरी फर्स्ट क्वेश्चन ये पूछते हैं कि सर लाल चंदन रेड सैंडल जो है वो क्या हमारा यहाँ लैंड है वहाँ पे कंपनी आके फार्मिंग करेगी? सर इसका आंसर नो है, क्योंकि रेड सैंडल फार्मिंग कहीं पे भी हो सकता है, ये मैंने आपको पहले बताया था. लेकिन सर ये ABC ग्रेड क्वालिटी का जो डिमांड है मार्केट में, तो ABC ग्रेड क्वालिटी को हम लोगों को 10 से 15 साल के अंदर कम वक्त में सर हम लोग कस्टमर को प्रॉफिट देना है उन लोगों को. तो कम से प्रॉफिट शेयर करना है, जो इंडस्ट्रीज को जो जरूरत है वो देना है. तो ना सर 10 से 15 साल के अंदर रेड सैंडल ABC ग्रेड क्वालिटी सिर्फ आंध्र प्रदेश के अंदर जहां पे गवर्नमेंट ने रिकॉग्नाइज किया था सर, वो 14.5 लाख एकड़ के अंदर ही सर प्रोजेक्ट लॉन्च करने से ही ये पॉसिबल हो सकता है सर. आपके यहाँ करेंगे तो क्या हो सकता है मैं आपको समझाता हूँ. सर लाल चंदन जो है रेड सैंडल जो है वो 10 से 12 साल के अंदर क्वालिटी सॉइल में ग्रो होता है. लेकिन जो ABC ग्रेड क्वालिटी है उसको आप लोगों को C ग्रेड क्वालिटी को ग्रो करना है. जो आपके आपके यहाँ कहीं पे है जो आंध्र प्रदेश का लैंड नहीं है, आंध्र प्रदेश के अंदर जहाँ पे गवर्नमेंट ने रिकॉग्नाइज किया है ये लैंड नहीं है, तो आपको सर कुछ 30 साल या 40 साल भी लग जाएंगे रेड सैंडल का C ग्रेड क्वालिटी बनाने में भी. क्योंकि सर वहाँ के हिसाब से जो सॉइल है वो सॉइल्स के हिसाब से रेड सैंडल का ABC ग्रेड क्वालिटी बनना है तो इतना वक्त लग जाएगा. और ये मैं यूं ही नहीं बता रहा हूँ सर, ये पूरा का पूरा सर पिछले 30 साल से 40 साल से आंध्र प्रदेश में होते आ रहा है सर. और मैं आप लोगों को एक फनी बात बताऊं तो चाइना ने आंध्र प्रदेश से मिट्टी लेके जाके वहां पे लाल चंदन को ग्रो करने का कोशिश भी उन्होंने कर ली. पूरा का पूरा सर यहाँ से कुछ लोड्स ऑफ उन्होंने टन्स ऑफ इधर से सॉइल लेके गया, वहां पे लाल चंदन को फार्मिंग करने का कोशिश भी चाइना ने की. आप सब लोगों को पता है चाइना कुछ भी कॉपी करने के लिए ट्राई करता है, लेकिन उनका सॉइल वहां पे लाल चंदन का C ग्रेड क्वालिटी भी उनको बना नहीं सके, वो लोग वहां पे ग्रो नहीं कर सके, क्योंकि वहां का वेदर का कंडीशन अलग है. वहां यहाँ से सॉइल लेके जाके वहां करने से थोड़ी वहां पे ABC ग्रेड क्वालिटी आ जाएगा. तो अब तक कितने सारे कंट्रीज कर चुके होंगे राइट. तो ABC ग्रेड क्वालिटी के लिए सर और फिर से वो
आंध्र प्रदेश को आके यहाँ से ही ऑक्शन से खरीद रहा है। तो इतना पर्टिकुलर है सर, लाल चंदन का एबीसी ग्रेड क्वालिटी को ग्रो करना है तो सॉइल क्वालिटी पर्टिकुलर है। और दूसरा जो है यहाँ पे हमारे ज्यादा कस्टमर्स पूछते हैं कि क्या हमको यहाँ पे कस्टमर जो भी इन्वेस्ट कर रहा है उन पे क्या कोई टैक्स बनना पड़ेगा गवर्नमेंट को। सर ये तो एक नॉर्मल फार्मिंग है, जैसे खेती के लिए कोई भी, खेती के प्रोडक्ट के लिए कोई भी फार्मिंग के लिए भी अभी तक ना सर कोई भी गवर्नमेंट फार्मर से कोई भी टैक्स नहीं लगाती है, वैसे ही सर यहाँ पे भी कोई कुछ टैक्स नहीं है। ओके, अगर कोई फ्यूचर में गवर्नमेंट कुछ टैक्स लगाती है तो भी वो वेरी नॉमिनल टैक्स होगा सर, वेरी वेरी नॉमिनल टैक्स। जैसे आप लोगों को वो टैक्स लगने के बाद भी इतना पैसे तो मिल जाएंगे जितना हमने बताया, क्योंकि हम लोग सी ग्रेड क्वालिटी का मिनिमम ऑक्शन वैल्यू प्राइस में आप लोग कैलकुलेशन कर रहे हैं, लेकिन ऑक्शन में उसका ऑक्शन में वैल्यू आगे जाएगा तो वैल्यू तो कस्टमर को ज्यादा ही मिलेगा, तो उसके हिसाब से कुछ टैक्स लगता भी है गवर्नमेंट का इन फ्यूचर। एक्चुअली तो फार्मिंग के लिए कुछ टैक्स नहीं रहता है, फिर भी कुछ लगता है, तो कस्टमर को इतना तो मिल जा सकता है जितना हमने बताया। और यहाँ पे ज्यादा लोग सर ये क्वेश्चन होता है कि अगर कस्टमर इन्वेस्ट किया, उन्होंने लैंड खरीदा, उसके अंदर के ट्रीज को कुछ हो जाता है तो क्या इसके लिए कोई कंपनी कुछ सिक्योरिटी प्रोवाइड करती है। तो सर यहाँ पे लाल चंदन के पेड़ के लिए सर जब पेड़ ना सर 7 से 8 साल के नहीं हो जाते तब तक, जब ना सर इसके लिए इंश्योरेंस भी किया जाता है। ओके, तो इंश्योरेंस इसलिए करते हैं सर, इंश्योरेंस के अंदर एक्चुअली कस्टमर्स के लिए जो 10 से 12 साल के बाद ट्रीज कटिंग से पहले जो 8 या 9वां साल में ही इंश्योरेंस का प्राइस इंश्योरेंस किया जाता है। और इसके लिए सर एक यूनिट के लिए सपोज मैंने आपको बताया 9 लाख एक यूनिट है, तो उसके लिए 20,000 का इंश्योरेंस प्राइस लगता है, जिसके अंदर कंपनी 10,000 50% बेयर करती है और कस्टमर को एक 10,000 बेयर करना पड़ेगा। बस इतना ही अमाउंट है सर, इतना स्मॉल अमाउंट ही इंश्योरेंस के लिए पे करना पड़ेगा, बाकी का पूरा मेंटेनेंस कॉस्ट 10 से 12 साल का पूरा कंपनी देखती है। और इसके लिए सर कस्टमर जो है हमारे अलग अलग स्टेट से आ रहे हैं, उनके लिए यहाँ पे ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन का भी फैसिलिटी है। जैसे हमारे सर यहाँ पिछले 3 महीने पहले जो हादसा हुआ वो बता रहा हूँ, एक दोनों भाई वेस्ट बंगाल से आए थे, मारवाड़ी कम्युनिटी से। उन्होंने, एक भाई ने खरीदने के इंटरेस्ट से आया तो उन्होंने टोकन अमाउंट बन के पूरा 5 एकड़ के लिए उन्होंने टोकन अमाउंट बन के सर पे कर लिया। लेकिन उनके दूसरे भाई जो है उन्होंने, वो फिर से चले जाने के बाद वो आना चाहे तो उनको प्रोजेक्ट लॉन्च डे के दिन ऑफर प्राइस में वो लेने के लिए यहाँ पे आ नहीं पाए। तो उनके लिए सर, जो उन्होंने ऑलरेडी प्रोजेक्ट विजिट किया है ऑलरेडी, तो उनके लिए ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन यहाँ पे रेवेन्यू गवर्नमेंट के हिसाब से, रेवेन्यू डिपार्टमेंट के हिसाब से फॉर्म 32A बोल के है, तो फॉर्म 32A के हिसाब से सर उनको थोड़े डॉक्यूमेंट्स उनको भेजा गया, वहाँ पे उन्होंने साइन किया है और बाकी प्रोसीजर पूरा यहाँ पे कंप्लीट करके उनको रजिस्ट्रेशन हो गया और रजिस्ट्रेशन डॉक्यूमेंट उनको भेज दिए गए। तो ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन भी अवेलेबल है सर। और फाइनली सर एक बहुत ज्यादा बहुत क्वेश्चन ज्यादा लोगों को ये पूछते रहते हैं, क्या सर सपोज मैंने यहाँ पे 34 लाख लगा दिए 1 एकड़ के अंदर, वो 34 लाख लगाने के बाद सर मुझे कोई 10 से 12 साल के लिए रुकना पड़ रहा है, अगर इसके बीच में मुझे कोई सडनली इमरजेंसी आ जाती है, क्योंकि ना सर इमरजेंसी तो कोई भी बता नहीं सकता कि कब आ सकती है, तो कोई भी इमरजेंसी मुझे आ जाती है, पैसे की वक्त आ जाती है, तो मुझे क्या यहाँ पे कंपनी से क्या मिल सकता है। तो आप कस्टमर जो लैंड खरीद के डॉक्यूमेंट जिनके पास है, तो वो डॉक्यूमेंट ना सर कस्टमर फिर से कंपनी के साई प्रॉपर्टीज के क्रेडिट कोऑपरेटिव सोसाइटी बैंक में रख के लोन भी ले सकता है। अगर कोई भी इतनी भी जरूरत आ जाती है कि उनके पास ये लैंड को बेचने के बिना उनका कोई भी ऑप्शन नहीं है, तो वो लैंड के कागज रख के उनको लोन भी ले सकता है, क्योंकि हमारी ही बैंक है, आपको कोई दूसरे बैंक के पास दौड़ना नहीं पड़ेगा, उधर इधर जाना नहीं पड़ेगा, टेंशन लेना नहीं पड़ेगा, साई प्रॉपर्टी से ही ले सकते हैं। ऐसा कुछ लिए हैं ऑलरेडी। और सर कोई भी कस्टमर सर यहाँ पे जैसे मैंने आपको बताया था 10 से 12 साल के बाद, पहली कटिंग के बाद क्या लीज एग्रीमेंट को एक्सटेंड करना पड़ेगा सर? नहीं करना पड़ेगा सर, ये पूरा का पूरा सिस्टम जो है यहाँ जो है सोसाइटीज बनाने का सिस्टम है गवर्नमेंट के सोसाइटी एक्ट के हिसाब से। तो कस्टमर को जो है ना सर लीज एग्रीमेंट के अंदर के कंडीशन ही सोसाइटी के एग्रीमेंट में भी होंगे, जो कि कस्टमर जब भी पहले कटिंग के बाद अगर वो कंटिन्यू करना चाहता है तो कंपनी से तो कंटिन्यू कर सकता है, या फिर कंटिन्यू नहीं करना चाहता है, अपना लैंड को बेचना चाहता है तो भी बेच सकता है। ये पूरा का पूरा सर कस्टमर के साइड सेफ्टी के हिसाब से, सिक्योरिटी के हिसाब से सोच के बनाया गया है सर कंपनी ने सिस्टम। ऐसा नहीं कि कुछ भी आपके लैंड को कंपनी को ग्रैब करना है या फिर बना के रखना है, इतने साल के लिए लॉक करना है, ऐसा कुछ नहीं सर। ये तो जरूरी है कि पहले क्रॉप के लिए 10 से 12 साल के लिए तो ना सर कस्टमर को मिनिमम वेट करना पड़ेगा, कि वो पहले, इससे पहले ही कस्टमर आके कंपनी से पैसे नहीं पूछ सकता कि मेरे ट्रीज को अभी के लिए काटो आप लोग, अभी के लिए मुझे फायदा बेचो, ऐसा नहीं है सर। वो अगर लोन लेना है तो ले सकता है, अपना लैंड बेचना चाहता है तो किसी को बेच सकता है, तो दूसरे लोग सेम लीज एग्रीमेंट कंटिन्यू होगा। लेकिन वो बीच में आगे ना सर पैसे तो नहीं पूछ सकते, इसलिए मिनिमम 10 years वेटिंग पीरियड है। ओके, बाकी का पूरा सर कस्टमर के कंट्रोल में है। ओके, तो ये कंपनी के कंट्रोल में कुछ नहीं है सर, पूरा कस्टमर के कंट्रोल में है, वो कुछ भी चाहे कर सकते हैं।
ओके, तो ये मिनिमम जो है फ्रिक्वेंटली आस्क्ड क्वेश्चंस हैं जो कस्टमर पूछते रहते हैं, या फिर आपको डाउट आएंगे बाद में भी। तो ये मैं आप लोगों के लिए क्लियर कर चुका हूँ। अभी आप कोई और क्वेश्चन है तो भी पूछिए, जो मैं आपको आंसर करने के लिए रेडी हूँ। जी, बताइए सर। आप अनम्यूट कीजिए और क्वेश्चंस पूछिए। हु हैज द लैंड कंट्रोल, सर किसी ने पूछा था, मैंने बताया है अभी कि लैंड कंट्रोल कस्टमर का ही है सर। कभी भी कस्टमर का ही है लैंड कंट्रोल। कस्टमर के पास ही कागज होंगे, कस्टमर के पास ही पूरा का पूरा या जी जो डॉक्यूमेंट है, तो वो कस्टमर कुछ भी किसी भी टाइम में ना सर, वो बेचना चाहता है तो लैंड बेच सकता है, या फिर लोन लेना चाहता है तो ले सकता है। लेकिन सर पहले 10 साल से पहले वो फायदा नहीं पूछ सकता, क्योंकि 10 साल से पहले कटिंग नहीं होगा ना। तो इसलिए मैं बता रहा हूँ जी। सर कोई और क्वेश्चन है? रजन रजन निकुम जी है यहाँ पे, अरविंद कुमार जी हैं, और कुछ लोगों का वीवो फोन से, रियलमी फोन से कोई लोग हैं सर। तो पूछिए सर, आपका कोई क्वेश्चन है तो पूछिए। मैं बेझिझक पूछिए आपका क्वेश्चन, मैं आंसर करने के लिए रेडी हूँ। और आपने आपने व्हाट्सएप पे ये हम ये लिंक ज्वाइन हुए हैं, तो हमारा नंबर तो ऑलरेडी आपके पास है, राइट? सर तो वो यू एक्चुअली सर वो हमारे सर रोज सर 100 से 150 नंबर आते हैं सर। तो ओके। उसीलिए मैं आप लोगों को बता रहा हूँ कि आप लोग अपना नंबर इधर फिर से एक बार डालिए आपके ये नाम ओपन के साथ। प्लेटफॉर्म हो गया ना मेरा नंबर शेयर करने के लिए। एक सो एक काम आई करो एम सर, लिटिल बिट नो नो प्रॉब्लम अनकंफर्टेबल सर, टू शेयर। नो नो आई एम नो नो सॉरी। सर, नो प्रॉब्लम सर। एक मैं बात आपको दूसरा फैसिलिटी ये है कि आप लोग वो जो जहाँ पे आप लोग को व्हाट्सएप का लिंक आया था मीटिंग का, तो उसी पे सर आप लोग वहां पे डालिए आपका नाम, आप कहाँ से हैं और क्या करते हैं, एक बार या डालिए। मैं थैंक यू, या उधर दैट से वर्क्स फाइन, दैट वर्क्स फाइन। हाँ, उधर से थैंक यू। सेव करेंगे सर, या नो जी। प्रॉब्लम। जी सर Yep, मैं anyway, thank या you for your explanation. It was really great. And ओके yep, let's look forward, for a positive thing. So यस let's सर, clear out certain things once we have a one-on-one meeting. श्योर And I श्योर guess everything is explained. And yep, let's hope for the best. I just wanted one last thing. सर। अभी जैसे see, this is a long period. Everything understandable. अभी starting में जो investment करना है, जी we are talking about 9 lakh rupees. You gave a solution that 5 lakhs you have to arrange, and 4.5 you can do it from my credit society, यस सर right? जी So abhi wo 5 lakhs ko bhi means now certain thing I am planning, that every example I'm just giving you out of the blues, that जी every month I will be able to give you 20-25,000 every month. So ओके। in that way, do you have any plan or any scheme or so where I also be associated with you, where I don't miss out on the आप जा opening जो बोल रहे हैं ना आप, हाँ 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 जिस सर, हाँ, जिस समझ दिन गया पे, सर। तो लेकिन सर एक साथ तो 5 lakhs अभी में to be I am a common हाँ, man and यस I am यस still a common man. सर। So to arrange 5 lakhs also, see, I need to take care of the other things also. But हाँ yeah, हाँ once if I sign an agreement or something, so I start paying around at least 15-20,000 something like that every month, and just get associated with you guys. Let me जी। start with a small thing, that हाँ सर, समझ गया सर, मैं आपका 25 क्वेश्चन times or समझ गया। something you told, लेकिन right? एक्चुअली क्या है सर, वो जैसे आपने बताया था कि 5 लाख से भी कम अमाउंट से कुछ ईएमआई ऐसा हो सकता है, अभी के लिए अवेलेबल नहीं है सर। कंपनी इसका भी कोशिश कर रही है, वो फ्यूचर में हो सकता है। अभी के लिए प्रेजेंट अवेलेबल नहीं है सर। अभी के लिए ये जो है मिनिमम 50% ऑफ द इन्वेस्टमेंट तो मिनिमम अरेंज I करना have to पड़ेगा। give you यस so simple में हमें 5 लाख रुपया देना है, जब भी आपके साथ हाथ जोड़ सकते हैं, we जी can सर, join hands क्योंकि with सर you. यस सर, हाँ। क्योंकि सर यहाँ पे सर 5 लाख बनने के बाद में सर आपका तो जो प्लांटेशन का जो काम है जो भी है सर, वो तो शुरू हो जाएगा ना सर। जब तक ईएमआई क्लियर हो जाएगा तब तक आपके पेड़ वो 4 साल में 4 साल के पेड़ भी हो चुके होंगे, काम तो रोकेगी नहीं कंपनी। ओके सर, तो कम से कम ना सर कंपनी को उधर मेंटेनेंस करके कुछ स्टार्ट करने के लिए मिनिमम से ना सर आपके साइड नहीं, से, कस्टमर के देखिए, साइड से। मेरा तो मैं बहुत स्ट्रेट फॉरवर्ड बात करता हूँ, इसलिए मैंने जी मेरा भी कैपेसिटी है। मैं हाँ सर, फिफ्टीन मैंने ट्वेंटी थाउजेंड डेली डेली मंथली वंस आई कैन पे टू यू। तो जी ऐसा कुछ होता है तो आई वुड बी इंटरेस्टेड, अगर वो नहीं डेफिनेटली होता है सर, मैं आपको तो बताऊंगा कोई। सर, क्योंकि कंपनी ये सोच रही है सर। ऐसे एक क्वेरी हम लोगों को ज्यादा लोग पूछ चुके हैं, लेकिन हाँ। कंपनी सोच रही है सर। अभी के लिए अवेलेबल नहीं है सर। मैं कुछ नो होता है तो प्रॉब्लम। आप लोग जरूर बताता हूँ सर। जी No problem. Then, okay, I will just drop my details to you, and ओके accordingly, we will take it further. Thanks a lot for answering, and thank you ओके। for your valuable time. Have a great थैंक day, यू सर, and best of luck for the थैंक यू future फॉर योर endeavor. टाइम आल्सो सर, थैंक यू। My pleasure. जी Thank you. Bye. जी जी, थैंक यू। ओके सर, कुछ और क्वेश्चन है तो पूछिए सर। भास्कर जी, प्रमोद जी, अरविंद जी, अरविंद कुमार राय जी, आपका कोई क्वेरी है तो पूछिए सर। अगर कोई क्वेरी नहीं है तो हम लोग मीटिंग नेक्स्ट 2 मिनट में रैप अप करेंगे सर। मीटिंग को रैप अप करेंगे, तो आप लोग का कोई क्वेरी है तो पूछिए। और मैं आप सब लोगों को सर रिक्वेस्ट करता हूँ कि अगर आप लोग प्लान करना चाहते हैं एक बार कंपनी विजिट करने के लिए, तो
कम से कम आप लोग ना सर सैटरडे संडे के तक आने के लिए कोशिश कीजिए सर, क्योंकि सैटरडे संडे जनरली हमारे साइट विजिट के दिन है। हम लोग ज्यादा कस्टमर या मार्केटिंग टीम को साइट विजिट को लेके जाते हैं, तो सैटरडे संडे के अंदर आप लोग आने की कोशिश कीजिए। क्योंकि नॉर्मल डेज में भी चलेगा सर, नो प्रॉब्लम, लेकिन सैटरडे संडे इन जनरल हमारे साइट विजिट के दिन होते हैं। तो सैटरडे, रविवार या शनिवार तक पहुंचेंगे तो सैटरडे या संडे हम लोग आपको साइट विजिट लेंगे। तो ये साइट विजिट के लिए ना सर हम लोगों को कुछ हमारे यहाँ विजयवाड़ा को रीच होना पड़ेगा, आंध्र प्रदेश में विजयवाड़ा को। तो यहाँ से हम लोगों को जाके आने के लिए ना सर वो पूरा का पूरा थोड़े चार एक 5 से 10 प्रोडक्ट आपको विजिट कराएंगे, तो कुछ एक दिन का वक्त लगेगा। तो इसलिए आप लोग नेक्स्ट डे यहाँ से फिर से रवाना हो सकते हैं। तो कम से कम आप लोग यहाँ पे आएंगे, एक दिन के लिए साइट विजिट का होगा, फिर नेक्स्ट डे आप जाएंगे, तो बीच में हम लोग बैठ के बात करेंगे ऑफिस में। तो ऐसा प्लान कर लीजिए सर कि कम से कम सैटरडे या संडे तक पहुंचने का, सैटरडे सॉरी सैटरडे संडे से पहले पहुंचने का। जी ओके, आई एम सॉरी टू इंटरप्ट यू हियर। अभी जी 17th जो सैटरडे आ रहा है, जी नेक्स्ट नेक्स्ट सैटरडे, जी so सर। at that point of time I will 18th most probably I'll be in Hyderabad. So ओके there's a Lingapalli something, I guess that stop सर, is there in Hyderabad. लिंगमपल्ली सर, लिंगमपल्ली। Yeah, so I will be there ओके on Sunday most probably. जी So how do I coordinate with you if I have to do the site visit and other thing? Because see, जी abhi from Surat to if I have to come to Hyderabad, na, जी this is only one good train, the best ओके train, which only runs on a Saturday, so हाँ which will सर, leave me there. So I हाँ I सर। have already booked my tickets normally. जी जी So now how do I go with if I have to have this सर, meeting? एक्चुअली सर जनरली विजयवाड़ा जो है सर यहाँ साउथ का बहुत बड़ा रेलवे है सर। तो मैक्सिमम आप लोगों को विजयवाड़ा का ट्रेन ज्यादा से ज्यादा डायरेक्ट ट्रेन होंगी। No, अगर that is नहीं what I'm होंगी ना asking सर, your नहीं नहीं सर, I'm नहीं मैं asking your बता रहा हूँ कि suggestion. आप वो अगर नहीं हैदराबाद से होगी मैं तो कैसे सर, आऊंगा उधर? हाँ सर, हैदराबाद से आप लोग को सर यहाँ तक 300 या 250 है सर डिस्टेंस विजयवाड़ा को। तो Kilometers. Okay, आपको okay, okay. ट्रेन फैसिलिटी भी है, बस फैसिलिटी भी है सर, आप लोग इवन फ्लाइट फैसिलिटी भी है सर। तो आप लोग प्लान कर सकते हैं सर, वहाँ आके भी आ Okay. सकते हैं। No problem. No, I was just वही तो मेरा हाँ, भी एक प्लानिंग समझ में आया मुझे. समझ में आया सर, आप लोगों को वही बता रहा हूँ सर, विजयवाड़ा को डायरेक्टली भी ज्यादा से ज्यादा कहीं से भी इंडिया I'm a में single person. नहीं I will चलेगी। be जी single person, one man army traveling. So ओके, you also, I mean, in case if we get to meet and we get to take things डेफिनेटली forward. सर, So डेफिनेटली। I'm just a single person. Yeah, no श्योर सर, problem. हम लोग Let's see how it works out. I will message ओके you my details. We will coordinate now other things over the phone, man. ओके Thanks सर, over ओके WhatsApp. सर, ओके Yeah, ओके सर। yep, yep. Thanks a जी lot. Yeah. जी, थैंक यू सर। जी जी सर, बाकी लोगों के लिए कोई क्वेरी है तो पूछिए सर, हम लोग कुछ भी क्वेरी सर, आपके दिमाग में कुछ भी है आप लोग ओपनली पूछिए। अगर कोई क्वेरी नहीं है तो हम लोग मीटिंग रैप अप करेंगे यहाँ पे। आप लोगों का नंबर मैं सेव करूंगा, आप लोगों को जो भी डिटेल्स सेंड करना है सर वो मैं सेंड कर दूंगा। जो कंपनी के साइड से जो भी मोर इन्फॉर्मेशन चाहिए आप लोगों को वो भेज दूंगा, कस्टमर को बात करने के लिए या फिर मार्केटिंग टीम को एक्सप्लेन करने के लिए। जी जी सर, कोई क्वेरी नहीं है अरविंद जी, भास्कर जी, कोई क्वेरी नहीं है तो हम लोग मीटिंग खत्म करते हैं सर। मैं आप लोगों के कोई क्वेश्चन के लिए ही बस वेट कर रहा हूँ। ओके ओके सर, जिग्नेश जी, श्योर श्योर, मैं आप लोगों को आपको डिटेल्स भेजूंगा, हम लोग टच में रहेंगे। सर अगर कोई क्वेरी नहीं है तो हम लोग मीटिंग खत्म कर लेते हैं सर। अगर आप बाद में भी मुझे कॉल करना है तो वो सेम नंबर पे आप लोग कॉल करके क्वेश्चन पूछ सकते हैं। आप उधर आप लोग अपना नंबर, नेम और कहाँ से है बोल के भेजिए, मैं आप लोगों का नेम सेव कर लूंगा। जी ओके, थैंक यू फॉर टुडे, थैंक यू वेरी मच, आप सब लोगों ने इतना वक्त निकाला आज। आई रियली अप्रिशिएट योर पेशेंस आल्सो, थैंक यू सर। हम लोग मीटिंग खत्म करते हैं। जी धन्यवाद। पूछ रहे हैं, कोई क्वेरी पूछ रहे हैं, लाल चंदन के ट्री आपके पास से मिलेगा सर? लाल चंदन का ट्री जो है ना सर वो कहीं पे भी हमको थोड़े नर्सरीज हैं सर, जो गवर्नमेंट रिकॉग्नाइज्ड नर्सरीज हैं, वहां से कंपनी खरीदती है, जो
लाल चंदन का जो है ना सर, वो नकली ट्रीज भी ज्यादा लोग बेच रहे हैं सर। तो गवर्नमेंट रिकॉग्नाइज्ड कुछ ऑर्गेनाइजेशन है, नर्सरीज है, वहां से कंपनी खरीदती है। आप भी खरीद सकते हैं सर। ये 300 से 400 का लगेगा पेड़ लाल चंदन का। ओके, जो जो पौधा है वो आपको 300 से 400 का नर्सरी में ऑलरेडी ग्रो करने वाला किया गया आप लोगों को मिल सकता है। लेकिन ना सर, मैंने जैसे आपको बताया था, वो उसको प्रॉपर अच्छी जगह पे, अच्छे जहाँ पे इसका क्वालिटी सॉइल है वहां पे ग्रो करेंगे तो 10 से 15 साल में इसका फायदा आप लोग ले सकते हैं। अगर कहीं और पे ग्रो करते हैं तो ना सर, कुछ 25-30 साल के लिए सेम क्वालिटी के लिए वेट करना पड़ेगा। लेकिन आप लोग कहीं पे भी ग्रो भी कर सकते हैं सर। तो लाल चंदन का ट्री सर हम लोग नहीं बेचते हैं सर, हम लोग भी बाहर से खरीदते हैं। हम लोग जो जहाँ पे गवर्नमेंट रिकॉग्नाइज्ड नर्सरीज होती हैं, जहाँ पे ओरिजिनल प्लांट मिलता है इसका, जो 400-500 होता है एक एक प्लांट, तो वहां से हम लोग खरीदते हैं जी। ये एक्चुअली सर आप लोग नेशनल एग्रीबायोटेक बोल के सर्च कीजिए, नेशनल एग्रीबायोटेक इंडिया बोल के सर्च कीजिए, वहां पे आप लोगों को पौधे के बारे में मोलने का जो इन्फॉर्मेशन है वहां से भी मिल सकता है। ओके ओके सर, थैंक यू जी, धन्यवाद, थैंक यू। वी आर गोइंग टू क्लोज द मीटिंग सर। जो भी क्विट करना है क्विट कर सकते हैं। थैंक यू।